वांगसन लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ, जिसे मैं वांगसन फैंटेसी फीस्ट कंपटीशन में देने वाली हूँ। इस बार फैंटेसी फीस्ट कंपटीशन का टॉपिक है वन साइड लव और डेथ। जैसे कि मैं हर बार ही अपनी स्टोरी में दोनों ही टॉपिक लेकर आती हूँ, लेकिन एक टॉपिक मुझे चूज़ करना होता है, तो मैंने वन साइड लव चूज़ किया है। और जैसे कि आपको पता है कि कंपटीशन जीतने के लिए हर लाइक जरूरी है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक कीजिए। इस कंपटीशन को जीतने में मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो मेरे स्टोरी के नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं आएंगे। इसलिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम लैंड मैंसन को देखते हैं। लैंड मैंसन में अभी सुबह के 8 बजे हुए थे, लेकिन सारे सर्वेंट बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे, क्योंकि उनके जो यंग मास्टर हैं वो बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उनकी नींद को किसी ने ख़राब किया तो उसका जीना हराम कर देते हैं। सभी लोग इस वक्त ब्रेकफास्ट टेबल पर थे और चुपचाप अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी लैन कुरैन अपनी वाइफ लैनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वो नाला कहाँ है, अभी तक नहीं आया। लैनी मुस्कुराती है और कहती है कि रात भर पढ़ाई कर रहा था ना, तो सो रहा है, मैंने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। लैन कुरैन लैनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारा नालायक बेटा कितना पढ़ाई करता है, वो रात भर आवारागर्दी करता फिरता है और तुम उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहती हो। लैनी कहती है, लेकिन वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है ना, कभी भी उसकी कोई कंप्लेंट सुनी है आपने? वो हमेशा फर्स्ट नंबर पर आता है, आप उस पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? वो उसकी लाइफ है, उसे जीने दीजिए ना। लैन कुरैन कुछ कहने ही वाले थे, तभी लैन सेजन कहते हैं, डैड अब बस भी कीजिए, आप हमेशा वांगजी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? लैन कुरैन गुस्से से लैन सेजन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं वांगजी के पीछे पड़ा रहता हूँ। तुमने अपने नालायक भाई को देखा है किस तरह के कपड़े पहनता है, अपने बालों तक को उसने रंग कर रखा है। कोई नीले कलर के बाल देखे हैं तुमने? उसने अपने पूरे बालों को नीला बना रखा है, बिल्कुल टपोरी लगता है। उसकी हरकतें देखकर लगता है कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ क्या वो सच में मेरा बेटा है। लैनी जब ये सुनती है तो लैन कुरैन की तरफ गुस्से से देखने लगती है और कहती है, ये आप क्या कह रहे हो? लैन कुरैन कहते हैं, हाँ उसकी हरकतें देखो, कहीं से वो लैन फैमिली का लगता है, कहीं से नहीं लगता। वो हमेशा आवारागर्दी करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, कभी अपनी फैमिली के साथ बैठता है। ये देखो हम दो तीनों नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा वो नालायक बेटा अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा है। ऐसा कहने के बाद लैन कुरैन लैंजन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लैंजन वो तो तुम्हारी सारी बातें मानता है ना, तुम जाकर उससे बात करो। लैंजन कहता है, ठीक है डैड, मैं उससे बात कर लूँगा। ऐसा कहकर लैंजन अपना चश्मा ठीक करता है और अपनी सीट से उठ जाता है और वांगजी के रूम में जाने लगता है। वांगजी अभी बेड पर उल्टा पड़ा हुआ था और सो रहा था। लैंजन उसके पास जाकर बैठता है और प्यार से वांगजी के सर को सहलाता है और कहता है, वांगजी उठ जा, सुबह हो चुकी है, तुम्हें पता है डैड कितना गुस्सा कर रहे हैं। वांगजी अपनी आंखें खोलता है और लैंजन की तरफ देखता है और कहता है, गगा सोने दीजिए ना। ऐसा कहकर वांगजी पलटकर फिर से सो जाता है। लैंजन उसके पास बैठा रहता है और उसे उठाने लगता है और कहता है, उठ जाओ, डैड बहुत गुस्सा कर रहे हैं। वांगजी जब ये सुनता है तो उठकर बैठ जाता है और लैंजन की तरफ देखने लगता है और कहता है, उस बुड्ढे को और कोई काम नहीं है क्या? लैंजन गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी बिहेव, वो हमारी डैड है और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? वांगजी कहता है, डैड वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं गगा, आप देखते हैं ना मैं कितना अच्छा हूँ, फिर भी वो मुझे डांटते रहते हैं। वांगजी ये मत करो, वांगजी वो मत करो, तुम ऐसे क्या कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, यहाँ क्यों घूम रहे हो, अपने आवारा दोस्तों के साथ क्यों घूमते रहते हो, तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते? गगा आपको पता है ना मैं हर साल टॉप करता हूँ, फिर भी डैड मुझे डांटते रहते हैं, मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगती। ऐसा कहकर वांगजी पाउटी फेस बना लेता है। लैंजन वांगजी का इस तरह का फेस देखकर स्माइल करता है और कहता है, अब उठ जाओ डैड, लगता है अब तक ऑफिस के लिए निकल चुके होंगे, मुझे भी ऑफिस जाना है, वांगजी जल्दी से उठ जाओ। ऐसा कहकर लैंजन वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे उठा देता है। वांगजी अपने वॉशरूम की तरफ जाने लगता है और लैंजन की तरफ देखता है और कहता है, गगा क्या आप मुझे आज कॉलेज छोड़ देंगे? लैंजन हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें जल्दी से रेडी होना होगा, मुझे भी ऑफिस जाना है, तुम्हें पता है ना डैड टाइम के कितने पंक्चुअल है। वांगजी वॉशरूम जाते हुए रुक जाता है और लैंजन की तरफ देखता है और कहता है, तो फिर गगा आप चले जाइए, मैं तो अपनी बाइक पे ही अब कॉलेज चला जाऊँगा। लैंजन कहता है, नहीं वांगजी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से जाकर रेडी होकर आ जाओ। वांगजी जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर बाहर आ जाता है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगता है। कपड़े पहनने के बाद वांगजी अपने कानों में इयरिंग लगाता है। लैंजन जब ये देखता है तो कहता है, वांगजी ये क्या है, तुम अपने कानों में इयरिंग क्यों लगा रहे हो? वांगजी लैंजन की तरफ देखता है और कहता है कि गगा इसे पहनने के बाद मैं कूल नज़र आता हूँ। लैंजन अपना मुँह बनाता है और कहता है, कूल, मुझे तो तुम टपोरी नज़र आ रहे हो। वांगजी आईने में अपने आप को देखता है और कहता, नहीं मैं तो कूल लग रहा हूँ, माचो लग रहा हूँ। लैंजन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल बकवास लग रहे हो, उतारो उसे। लैंजन की बात सुनकर वांगजी मुस्कुरा देता है और कहता है, सॉरी गगा, आज तो मुझे पहनने दीजिए,
लैंजन कहता है क्यों, कोई खास बात है? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ गगा, आज आपको पता है ना कॉलेज में नए स्टूडेंट आ रहे हैं और मैं ठहरा सीनियर, और आपको तो पता है ना सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट की रैगिंग करते हैं। लैंजन जब ये सुनता है तो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम किसी की भी रैगिंग नहीं करोगे। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है गगा नहीं, आज तो रैगिंग होगी। लैंजन जब वांग जी की ये बात सुनता है तो कहता है वांग जी मुझे ये सब पसंद नहीं है। वांग जी जल्दी से आकर लैंजन के पास बैठ जाता है और कहता है गगा आपने भी तो अपने कॉलेज टाइम पर किया होगा ना किसी का रैगिंग। लैंजन कहता है नहीं, मैंने किसी की भी रैगिंग नहीं की है। वांग जी अपने मन में सोचता है हाँ मुझे पता है, आप तो एकदम पढ़ाकू बच्चे बन के बैठे रहते थे, आपको किसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन मुझे तो है ना। लैंजन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तो तुमने ये लोग को रैगिंग करने के लिए लिया है? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ गगा, आपको तो पता है ना कॉलेज में मैं चॉकलेट बॉय के नाम से मशहूर हूँ, और इस फेस के साथ किसी को रैगिंग करने जाऊँगा तो कोई मुझे रैगिंग करने देगा? आपने देखा है ना मैं कितना प्यारा और क्यूट नज़र आता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी खुद ही को आईने में देखने लगता है और स्माइल करने लगता है। लैंजन अपने सर पर हाथ मारता है और कहता है इडियट। ऐसा कहकर लैंजन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है अब चलो, तुम्हें देर नहीं हो रही है, मॉम इंतज़ार कर रही होगी, मॉम ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तुम्हें पता है ना जब तक तुम खा नहीं लेते मॉम भी अपना नाश्ता नहीं करती है। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ गगा चलो चलते हैं। इसके बाद वांग जी लैंजन को लेकर नीचे आ जाता है। अभी भी लैनी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी हुई थी और वांग जी का इंतजार कर रही थी। लैन कुरन और लैन सिचन ऑफिस के लिए निकल चुके थे। लैनी लैंजन और वांग जी दोनों की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारे डैड और गगा ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, वांग जी तुम जल्दी से आओ और ब्रेकफास्ट कर लो, मैं कब तक भूखी रहूँगी। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है आया मॉम। ऐसा कहकर जल्दी से जाकर वांग जी चेयर पर बैठ जाता है और लैनी उसे ब्रेकफास्ट सर्व करने लग जाती है। लैंजन लैनी की तरफ देखता है और कहता है मॉम मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। लैंजन ऐसा कहकर वहाँ से जाने वाला ही था तभी वांग जी गगा रुको, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम है। लैंजन जाने ही वाला था लेकिन वांग जी की आवाज़ सुनकर रुक जाता है और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी जल्दी से लैंजन के पास आता है और कहता है कि गगा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। लैनी जब ये सुनती है तो हैरानी से वांग जी की तरफ है और कहती है कहा तुमने, अभी तो 3 दिन पहले तुमने मुझसे पैसे मांगे थे और मैंने तुम्हें दिए थे, अब तुम लैंजन से मांग रहे हो। वांग जी लैनी की तरफ देखता है और कहता है मॉम वो पैसे खर्च हो गए। जब ये सुनती है तो हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगती है और कहती है वांग जी 20,000 युआन दिए थे मैंने तुम्हें, तुमने 2 दिन में ही खत्म कर दिए। वांग जी कुछ कहने ही वाला था तभी लैंजन कहता है रहने दीजिए ना मॉम, कॉलेज जाता है खर्च हो गए होंगे। ऐसा कहकर लैंजन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वांग जी अपने सर को खुजाने लगता है और स्माइल करता है और कहता है आप मुझे 20,000 युआन दे दीजिए ना। लैंजन अपने पॉकेट में हाथ डालता है और उसमें से एक ब्लैक कार्ड निकाल कर वांग जी की तरफ बढ़ाता है और कहता है इसे रख लो, इसमें 1 लाख युआन है, तुम जितना चाहे खर्च कर सकते हो। लेकिन तभी लैनी आ जाती है और लैंजन के हाथ से उस ब्लैक कार्ड को ले लेती है और कहती है लैंजन तुम इसको ना बिगाड़ रहे हो, तुम इसे इतना पैसा क्यों दे रहे हो, तुम्हें 20,000 युआन चाहिए ना, मैं तुम्हें दूंगी लेकिन ब्लैक कार्ड मेरे पास रहेगा। लैंजन कुछ कहने ही वाला था लेकिन लैनी लैंजन की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है तुम्हें ऑफिस जाने में देर नहीं हो रही लैंजन। लैंजन हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ हो रही है। ऐसा कहकर लैंजन वहाँ से चला जाता है। वांग जी लैनी की तरफ देखता है और कहता है मॉम मुझे वो ब्लैक कार्ड दे दीजिए ना। लैनी कहती है बिल्कुल नहीं, ये ब्लैक कार्ड मेरे पास रहेगा, तुम्हारे पास तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, तुम 1 दिन में ही सारे पैसे खर्च कर दोगे, तुम्हें 20,000 युआन चाहिए ना, मैं देती हूँ। ऐसा कहकर लैनी अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है और वहाँ से 20,000 युआन लाकर वांग जी के हाथ में दे देती है और कहती है कि तुम्हें 2 हफ्ते से पहले अगर मुझसे और पैसे मांगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं डैड को सच सच बता दूंगी कि तुम रोज़ इतने पैसे उड़ाते हो। वांग जी कहता नहीं मॉम, मैं अब 2 हफ्ते बाद ही आपसे पैसे मांगूंगा। ऐसा कहकर वांग जी अपनी बाइक लेकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। जैसे ही वांग जी की बाइक कॉलेज में आती है सारी ओमेगा वांग जी को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि आज वांग जी कुछ ज़्यादा ही हैंडसम नज़र आ रहा था। कॉलेज की ज़्यादातर लड़कियां और ओमेगा वांग जी पर अपना क्रश रखती थी लेकिन वांग जी किसी पर भी अपना ध्यान नहीं देता था। वांग जी सीधे अपने ग्रुप के पास जाता है जहां अपने फ्रेंडों के साथ हाईफाई करता है। उसके फ्रेंड्स भी वांग जी को देखकर कहते हैं वांग जी आज तो तुम बहुत कूल नज़र आ रहे हो। वांग जी अपने कानों की इयररिंग को छूते हुए कहता है लग रहा हूँ ना, लेकिन पता नहीं क्यों गगा को पसंद नहीं आया। तभी वांग जी का एक फ्रेंड कहता है अरे छोड़ो ना वांग जी, वैसे भी तुम्हारे गगा को पसंद क्या आता है, वो इतने कोल्ड और हार्टलेस पर्सन है ना, उन्हें देखकर तो कभी कभी मैं डर जाता हूँ। तुम दोनों दिखने में सेम हो लेकिन तुम दोनों की हरकतें आदतें सब कुछ अलग अलग है। वांग जी अपने फ्रेंड की तरफ देखता है और कहता है मेरे गगा के खिलाफ कुछ भी मत बोलना, तुम्हें पता है ना मैं अपने गगा से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ हम दोनों की शक्ल सेम हो सकती है लेकिन हम दोनों की एज में बहुत डिफरेंस है, गगा मुझसे पूरे 5 साल बड़े हैं।
तभी एक और फ्रेंड कहता है, अरे वांग जी गुस्सा करना बंद करो ना, तुम्हें पता है ना आज कॉलेज का फर्स्ट डे है और आज कुछ फ्रेशर भी आने वाले हैं, हमें तो उनके साथ रैगिंग करने में मज़ा आएगा। वांग जी कहता है, हाँ हाँ इसलिए तो मैं तैयार होकर अच्छे से आया हूँ। तभी सुयांग वांग जी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वांग जी कॉलेज की ज़्यादातर ओमेगा और लड़कियाँ तुम पर लाइन मारती हैं, लेकिन तुम कभी भी किसी पर ध्यान नहीं देते, ऐसा क्यों? वांग जी सारी ओमेगा और लड़कियों की तरफ देखता है और कहता है, ये लोग मेरी टाइप की नहीं है। जब मेरा ओमेगा आएगा ना तो वक्त ऐसा लगेगा जैसे कि कहीं ठहर गया हो, उसके आसपास की चीज़ें तो हलचल करेगी लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहेगा, उसकी खूबसूरती सबसे अलग होगी। मुझे ऐसा ओमेगा चाहिए, ना कि इन जैसी ओमेगा जो मुझे पटाने के लिए क्या क्या हरकतें करती रहती हैं और मुझे इनमें से एक में भी इंटरेस्ट नहीं है। श्याम कहता है, हाँ हाँ पता है। तभी उसके एक फ्रेंड की नज़र मेन गेट की तरफ जाती है। मेन गेट से एक ओमेगा अंदर की तरफ आ रहा था। जैसे ही उस पर्सन की गेट पर जाता तो वो कहता है, वाह ब्यूटी, वो देखो एक का आ रहा है, कितना ब्यूटीफुल। वांग जी और सुयांग जब ये सुनते हैं तो भी मेन गेट की तरफ देखने लगते हैं। तभी वांग जी के दिल में तो घंटी बज जाती है और वांग जी के मन में यही गाना बजता है, तूने मारी एंटी यार दिल में बजी घंटिया टन टन टन। तभी सुयांग वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है, वांग जी ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फ्रेशर भी नज़र आ रहा है, आज से पहले इसे कॉलेज में नहीं देखा, शायद इसका अभी न्यू एडमिशन हुआ है, क्यों ना हम इसकी रैगिंग करें। वांग जी जब ये सुनता है तो सुयांग को घूर घूर कर देखने लगता है, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कहता। उसके सारे फ्रेंड्स उस ओमेगा के पास पहुंच जाते हैं और उस ओमेगा की तरफ देखते हुए कहते हैं, न्यू एडमिशन। तो वो ओमेगा हाँ में सर हिलाता है। तभी सुयांग बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो ओमेगा घबराते हुए सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, मेरा नाम विभू सियान है, लेकिन सभी लोग मुझे प्यार से विहिंग भी बुलाते हैं। सुयांग कहता, विहिंग अच्छा नाम है, लेकिन तुम्हें पता है ना आज कॉलेज का फर्स्ट डे है तो आज तुम्हारी रैगिंग करनी पड़ेगी। विहिंग जब ये सुनता है तो हैरानी से सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, रैगिंग? लेकिन ये तो मना है ना कॉलेज में। सुयांग कहता है, हाँ मना है, लेकिन फिर भी हम करते हैं और ये हमेशा चलता आया है, लेकिन तुम्हें भी करना पड़ेगा। हम तुम्हें जो भी टास्क देंगे उसे तुम्हें कंप्लीट करना होगा। विहिंग घबराते हुए सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे क्या करना होगा? सुयांग एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, उस अल्फा को देख रहे हो? सुयांग वांग जी की तरफ इशारा करते हुए विहिंग को दिखा रहा था। विहिंग वांग जी की तरफ दिखता है और हाँ में सर हिलाता है। सुयांग कहता है, उस अल्फा को जाकर प्रपोज करके आओ, नहीं तो पूरे कॉलेज के सामने हमें डांस करके दिखाओ। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुयांग कहता है, कैसा नहीं कर सकते? विंग कहता है कि मैं उस अल्फा को जाकर प्रपोज नहीं कर सकता। सुयांग कहता है कि तो फिर डांस करके दिखाओ। विंग कहता है, ये भी मैं नहीं कर सकता। सुयांग जब ये सुनता है तो विंग की तरफ दिखता है और कहता है, तुम्हें उन दोनों टास्कों में से एक टास्क तो करना पड़ेगा, और अगर तुमने दोनों टास्क नहीं किए तो तुम्हें पता है ना हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। जब ये सुनता है तो उसे रोना आ जाता है, क्योंकि विंग बड़ी मुश्किल से इस कॉलेज में अपना एडमिशन करा पाया था। विंग पढ़ाई में बहुत अच्छा था, जिस वजह से विंग को स्कॉलरशिप मिला था, जिस कारण विंग इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन ले पाया था। विंग के आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, मैं दोनों में से एक भी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो सुयांग कहता है, तो तुम्हें इस कॉलेज को छोड़ना होगा, क्योंकि हम रोज तुम्हें इतना बुली करेंगे कि थक हार कर तुम एक दिन इस कॉलेज को ही छोड़कर चले जाओगे। विंग जब ये सुनता है तो वो वांग जी की तरफ जाने लगता है। वांग जी को लगता है कि विंग उसे सच में प्रपोज करने आ रहा है। विंग वांग जी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अपने फ्रेंड्स को समझाइए ना, मैं इस तरह आपको प्रपोज नहीं कर सकता। वांग जी विंग की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? विंग कहता है, ऐसी बात नहीं है, प्रपोज करना इतना आसान नहीं है, मैं तो ठीक से तुम्हें पहचानता तक नहीं, तो मैं ऐसे कैसे तुम्हें प्रपोज कर दूँ? वांग जी विंग की बात सुनकर अपने बाइक से खड़ा हो जाता है और विंग के पास आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हेलो, मेरा नाम लैन वांग जी है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मेरा नाम विहिंग है। वांग जी जब विहिंग का नाम सुनता है तो कहता है, नाइस नेम, लेकिन तुम्हें फिर भी वो टास्क पूरे करने होंगे जो सीनियर ने तुम्हें दिए हैं। अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया तो और भी जूनियर आएंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हमें छोड़ दो, उसको तो छोड़ दिया है। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, मैं दोनों में से एक भी टास्क पूरा नहीं कर सकता। वांग जी कहता है, ठीक है, कल कर लेना, तुम्हारे पास कल तक का समय है, या तो मुझे प्रपोज करो या पूरे कॉलेज के सामने नाच के दिखाओ। विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग आज अपनी क्लास लिए बिना ही कॉलेज से बाहर निकल जाता है। सुयांग वांग जी के पास आता है और कहता है, हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया? वांग जी कहता है, वो मुझे रिजेक्ट करके गया है, मुझ जैसे कूल और हैंडसम पर्सन को वो रिजेक्ट करके गया है। उसने मुझे प्रपोज नहीं किया है, लेकिन मैंने उसको कल तक का समय दिया है, कल देख लेना, वो मुझे प्रपोज करके ही रहेगा। सुयांग कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता कि विंग तुम्हें प्रपोज करेगा, वो अलग माइंड का लड़का है। वांग जी सुयांग को घूर कर देखता है और कहता है, वो तो कल पता चलेगा ना, अभी चलो क्लास का टाइम हो चुका है, नहीं तो टीचर हम पर गुस्सा करेंगे।
सियांग हाँ में से हिलाता है और उसके बाद वांग जी के साथ अपनी क्लास में चला जाता है। उधर हम विहिंग को देखते हैं। विहिंग कॉलेज से सीधे घर आ चुका था और अपने रूम में रो रहा था। कांगसा सेरेन को जब महसूस होता है कि विहिंग घर वापस आ चुका है और उसने कुछ भी नहीं कहा, तो वो सीधे विहिंग के रूम में जाती है और जाकर देखती है कि विहिंग रो रहा है। कांगसा सेरेन हैरान हो जाती है और कहती, बेटा आज तो तुम बहुत खुश थे कॉलेज जाने के लिए, आज तो तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे था और तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। विहिंग रोते हुए कांगसा सेरेन की तरफ देखता है और कहता है, मॉम कॉलेज में आज रैगिंग हो रही थी और उन लोगों ने मुझे टास्क दिया था और उन लोगों ने कहा कि अगर मैं अपना टास्क कंप्लीट नहीं करूंगा तो मुझे कॉलेज में क्लासेस लेने नहीं देंगे और मुझे रोज़ बुली करेंगे, इसलिए मैं घर चला आया। कांगसा सेरेन हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, बस बेटा इतनी सी बात, तुम्हें तो पता है ना कॉलेज में तो रैगिंग होती रहती है, तो तुम इस बात से डरकर घर वापस आ गए। विहिंग कांगसा सेरेन की तरफ देखता है और कहता है, मॉम उन्होंने कहा था कि मैं पूरे कॉलेज के सामने डांस करके दिखाऊं या एक टपोरी लड़के को प्रपोज करूं। कांगसा सेरेन विहिंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, अच्छा तो तुम्हें आसान कौन सा लगा। विहिंग हैरान होकर कांगसा सेरेन की तरफ देखता है और कहता है, मॉम इन दोनों में से कोई सा भी आसान नहीं था, पूरे कॉलेज के सामने डांस करके दिखाना या उस टपोरी लड़के को प्रपोज करना इतना आसान है क्या। मैं किसी भी एरे गेरे नथु खेरो को प्रपोज कर दूं, ये नहीं हो सकता। कांगसा सेरेन विहिंग के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, तो फिर तुम्हारे लिए तो डांस करना ज़्यादा आसान है बेटा, तुम तो वैसे भी नॉर्मली डांस करते रहते हो, तो तुम इतनी सी बात के लिए घबरा गए। विहिंग कहता है, पूरे कॉलेज के सामने डांस करना है। कांगसा सेरेन कहती है कि तो फिर क्या हुआ बेटा, तुम पूरे कॉलेज के सामने डांस करके दिखाओ, मैंने तुम्हें इतना कमज़ोर तो नहीं बनाया है ना कि तुम डर के मारे घर आकर बैठ जाओ। तुम लोगों को दिखा दो तुम कितने बहादुर हो, इस तरह डर कर रहोगे तो हर कोई तुम्हें दबाएगा, इसलिए कल कॉलेज जाओ और उन लोगों को दिखाओ कि तुम कितने बहादुर हो। इस तरह से डरना नहीं चाहिए बेटा, हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। और तुम्हारे पास तो 2 टास्क दिए हैं, अगर उन्होंने एक ही टास्क दिया होता तब सोचो क्या होता। अगर वो कहते कि उसी लड़के को प्रपोज ही करना है तब तुम्हारा क्या होता। विहिंग कांगसा सेरेन की तरफ देखने लगता है और कहता है, लेकिन मॉम पूरे कॉलेज के सामने। कांगसा सेरेन मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ पूरे कॉलेज के सामने, तुम्हें पूरे कॉलेज को दिखाना है कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। मेरा बेटा बहुत बहादुर है, वो किसी से नहीं डरता। विहिंग जब ये सुनता है तो कहता है कि ठीक है मॉम, आप सही कह रही हो, मुझे इस तरह से हार नहीं मानना चाहिए, मैं कल बताऊंगा उन लोगों को कि मैं हूँ क्या। ऐसा कहकर विहिंग स्माइल करने लगता है। कांगसा सेरेन भी विहिंग को देखकर स्माइल करती है और कहती है, बेटा जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं लंच तैयार करती हूँ। ऐसा कहकर कांगसा सेरेन विहिंग के रूम से चली जाती है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विहिंग बहुत अच्छे से तैयार होकर एकदम स्टाइलिश कपड़े पहनकर और अपने साथ एक बड़ा वाला स्पीकर लेकर कॉलेज पहुंच जाता है और कॉलेज के प्लेग्राउंड में जाकर उस स्पीकर को बजा देता है, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंटों का ध्यान भटकता है और सबकी नज़र विहिंग पर जाकर टिक जाती है। विहिंग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। विहिंग अपना एक फेवरेट म्यूज़िक बजाता है और उसकी बीट पर डांस करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे कॉलेज के सारे स्टूडेंट विहिंग को गोल घेरा बनाकर घेर लेते हैं। वांग जी और सियांग जब कॉलेज में आते हैं और कॉलेज के प्लेग्राउंड में इतनी भीड़ इकट्ठा देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। सियांग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ है। वांग जी कहता है, मुझे भी नहीं पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही आया हूँ ना, चलो जाकर देखते हैं। वांग जी और सियांग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि विहिंग वहाँ पर डांस कर रहा था और विहिंग इतना अच्छा डांस कर रहा था, ये देखकर तो वांग जी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सियांग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था ये पिद्दी सा ओमेगा इतना अच्छा डांस करेगा। वांग जी हाथ हिला देता है। विहिंग का डांस खत्म होता है तो विहिंग सीधे सियांग के पास आता है और कहता है, अब तो मैं कॉलेज कर सकता हूँ ना, अब तो मुझे क्लासेस लेने में कोई परेशानी नहीं। सियांग मुस्कुरा देता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम अब आराम से अपनी क्लासेस ले सकते हो क्योंकि तुमने हमारा दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर लिया है। विहिंग मुस्कुरा देता है, वहाँ से जाने लगता है तो सियांग विहिंग को रोकता है और कहता है, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। विहिंग सियांग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता, नहीं अभी नहीं, मैं तो अभी तुम लोगों को जानता तक नहीं, तो फ्रेंड्स कैसे बन सकता हूँ। धीरे धीरे तुम लोगों को जानने दो, फिर उसके बाद फ्रेंड्स बनेंगे। ऐसा कहकर विहिंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वांग जी विहिंग का हाथ पकड़ लेता है और विहिंग को घूर घूर कर देखने लगता है। विहिंग भी वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें मुझे प्रपोज करने से ज़्यादा आसान पूरे कॉलेज के सामने डांस करना लगा। विहिंग वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ क्योंकि प्रपोज करना इतना आसान नहीं होता, और वो भी ऐसे इंसान को जिसे मैं ठीक से जानता तक नहीं। वांग जी विहिंग की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है और कहता है, क्या मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहोगे। विहिंग जब ये सुनता है तो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, कॉफ़ी तुम्हारे साथ, मगर क्यों। वांग जी विहिंग की तरफ देखकर कहता है कि तुमने इतना अच्छा डांस किया है ना, वो भी पूरे कॉलेज के सामने, मेरी तरफ से ट्रीट समझ लो। विहिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे नहीं चाहिए, मेरी क्लासेस का टाइम है और मैं अपने क्लासेस लेने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विहिंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांग जी फिर से हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ
और तुम मेरी बात को इस तरह से नहीं टाल सकते। समझ लो ये तुम्हारा टास्क है। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है, मुझे तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीना ही पड़ेगा। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और मुस्कुरा देता है। विंग, तो फिर चलो, लेकिन कॉफ़ी के पैसे मैं दूंगा। वांग जी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ तो कॉफ़ी के पैसे मैं दूंगा। ऐसा कहकर वांग जी विंग को कैंटीन में ले जाता है और विंग और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है। विंग और वांग जी दोनों ही अपनी अपनी कॉफ़ी एंजॉय करने लगते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि अभी मेरे क्लासेस का वक्त है, अभी मेरा लेक्चर चल रहा है और मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ ये कॉफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, छोटी छोटी दोस्ती की शुरुआत कॉफ़ी के एक कप से ही हो जाती है। विंग अपना मुंह बनाता है और कहता है कि विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा कर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुमने क्या ये उम्मीद लगा रखा है कि तुम मुझे एक कप कॉफ़ी लाओगे और मैं तुम्हें अपना दोस्त मान लूँगा? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, वाई नॉट, क्यों, हम दोस्त नहीं बन सकते? विंग कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक कप कॉफ़ी के लिए मैं कभी दोस्त नहीं बनाता हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, कम ऑन विंग, वी आर फ्रेंड्स नाउ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी, मैं तुम्हें जानता ही कितना हूँ जो मैं तुम्हें अपना दोस्त मान लूँ? ऐसा नहीं हो सकता, और थैंक्स तुम्हारे इस कॉफ़ी के लिए। ऐसा कहकर विंग अपना सारा सामान उठाता है और अपनी क्लासेस के लिए चला जाता है। वांग जी विंग को जाता हुआ देख रहा था और स्माइल कर रहा था और कहता है, विंग, तुम कुछ भी सोचो समझो, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती कर कर ही रहूँगा, बाय हुक बाय क्रुक। उधर विंग आज बहुत खुश था और खुशी खुशी अपने घर जाता है तो कांगसा सेरेन विंग को इतना खुश देखकर वो भी मुस्कुरा देती है और कहती, बेटा आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। विंग जल्दी से कांगसा सेरेन के पास जाता है और कहता है, हाँ मॉम, आज आपको पता है आपके बेटे ने क्या किया? उसके बाद विंग अपनी सारी बातें बताने लगता है जो उसके साथ कॉलेज में हुई थी। कांगसा सेरेन हैरान होकर विंग की तरफ देखती है और कहती है कि तुमने उस अल्फा को उसके मुंह पर ही मना कर दिया। विंग कांगसा सेरेन की तरफ देखता है और कहता है, मॉम, आप चाहती थी ना कि सुंदर बनूं, मैं टफ बनूं, तो मैंने दिखा दिया। कांगसा सेरेन मुस्कुरा देती है और कहती है, यही तो बात है मेरे बेटे में, मेरा बेटा हर चीज़ हासिल कर लेता है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में था, कुछ सोच रहा था, तो उसे एक आइडिया क्लिक होता है और वो अपना मोबाइल निकालकर टाइम देखने लगता है। तो अभी सिर्फ शाम के 7 बजे थे। वांग जी कहता है कि मुझे रात होने का इंतजार करना होगा, जब सब सो जाएंगे तब मैं ये काम करूँगा। ये सोचकर वांग जी अपनी स्टडी करने लगता है। ऐसे ही रात के 11 बजते हैं। वांग जी अपने रूम से बाहर निकलता है और आसपास देखने लगता है कि कोई जगह तो नहीं है। जब वांग जी को यकीन हो जाता है कि सब सो चुके हैं तो वांग जी धीरे से लेंजन के रूम का दरवाज़ा नॉक करता है। लेंजन इस वक्त सोया नहीं था, वो एक बुक पढ़ रहा था। तो लेंजन जब ये देखता है कि उसके डोर पर नॉक हुई है तो लेंजन जाकर डोर खोलता है, सामने था। वांग जी को देखकर हैरान आता है, कहता है, वांग जी, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी लेंजन की तरफ देखकर एक बहुत बड़ी स्माइल देता है और कहता है, गगा, मुझे ना आपसे हेल्प चाहिए। लेंजन अपना हेडसेट करता है और कहता है, तुम्हें फिर से पैसे चाहिए? वांग जी हाँ में सर हिला देता है। लेंजन वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, कमोन वांग जी, अभी 2 दिन पहले ही तुमने मोम से 20,000 युआन लिए हैं और अब फिर से तुम्हें पैसे चाहिए? तुम इतना पैसा का करते क्या हो? वांग जी जल्दी से लेंजन के रूम के अंदर आ जाता है और लेंजन के बेड पर जाकर कूद पड़ता है। लेंजन अपना हेडसेट करता है और कहता है, वांग जी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम इतना पैसा का करते क्या हो और तुम्हें पैसे चाहिए किस लिए? वांग जी लेंजन की तरफ देखता है और कहता है, गगा, एक्चुअली मैं ना मेरे कॉलेज में मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है। लेंजन जब ये सुनता है तो कहता है, तो फिर? वांग जी कहता है, मैंने उससे वादा किया था उसका बर्थडे मैं सेलिब्रेट करूँगा। लेंजन हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, बर्थडे तुम्हारे दोस्त का और सेलिब्रेट तुम करोगे? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ, मैंने उससे वादा किया था गगा। लेंजन गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी, तुम्हें क्या लगता है पैसे क्या झाड़ पर उगते हैं जो ऐसे जाकर तोड़ कर ले आओ? वांग जी लेंजन की तरफ देखकर पप्पी फेस बनाता है और कहता है, झाड़ पर तो नहीं उगते, लेकिन इस घर में कमाने वाले 3 और खर्च करने वाला मैं इकलौता। क्या आप लोगों के पास इतना भी दिल नहीं है कि थोड़े पैसे मुझ पर खर्च कर दो? लेंजन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, इस तरह की अजीब करना बंद करो वांग जी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। वांग जी जल्दी से लेंजन के पीछे से हक कर लेता है और कहता है, प्लीज़ गगा, पैसे दे दो ना, मैंने अपने फ्रेंड से वादा किया है और आपको पता है ना, हम लैन हैं और लैन अगर एक बार वादा करते हैं तो उसको मरकर भी निभाते हैं। मुझे ये वादा निभाना ही पड़ेगा, प्लीज़ गगा, दे दीजिए ना। लेंजन जब ये सुनता है तो कहता है, ठीक है, कितने पैसे चाहिए? वांग जी लेंजन की तरफ देखता है और कहता है, गगा, आप जितना दे सको उतना दे दो। लेंजन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मेरे पास जितना हो मैं सारा दे दूँ? बेवकूफ़ नहीं हो, सिर्फ तुम्हें 10,000 युआन मिलेंगे। ऐसा कहकर लेंजन अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ से 10,000 युआन कर वांग जी के हाथ में देता है और किसी से काम ना पड़ा। वांग जी उन पैसों को ले लेता है और बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से लेंजन को हक करता है और कहता है, थैंक यू गगा। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से लेंजन के रूम से बाहर निकल जाता है। लेंजन अपना हेडसेट करता है और कहता है, इसको सिर्फ पैसे से मतलब था?
वांगजी लैनजन के रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगा था, लेकिन वो तब रुक जाता है और लैन सिचन के रूम की तरफ देखने लगता है। और फिर उसके बाद लैन सिचन के रूम का दरवाज़ा नॉक करता है। लैन सिचन अपना दरवाज़ा खोलते हैं और सामने वांगजी को देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, वांगजी तुम इतनी रात को यहाँ पर? वांगजी लैन सिचन को भी वही कहानी सुनाता है जो लैनजन को सुनाता है। लैन सिचन पहले तो मना करते हैं कि वो एक पैसा नहीं देंगे, लेकिन वांगजी उनसे बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है, जिस वजह से लैन सिचन भी वांगजी को 15,000 युआन दे देते हैं। वांगजी बहुत खुश हो जाता है और सीधे अपने रूम में आ जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांगजी आज बहुत जल्दी रेडी हो चुका था और रेडी होकर जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाता है और लैनी की तरफ देखकर कहता है, मॉम जल्दी से नाश्ता दीजिए, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। लैनी जब वांगजी को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि आज सबसे पहले वांगजी आकर बैठा था। लैनी कहती है, बेटा आज तुम इतनी सुबह सुबह? वांगजी लैनी की तरफ देखता है और कहता है, मॉम एक्चुअली में बात यह है ना, आज मेरे कॉलेज में मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और हम सारे फ्रेंड्स मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिस वजह से मुझे कॉलेज जल्दी जाना होगा। लैनी जब ये सुनती है तो कहती है, अच्छी बात है बेटा। ऐसा कहकर लैनी जल्दी से वांगजी को ब्रेकफास्ट देने लगती है। वांगजी जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करता है और लैनी की तरफ देखता है और कहता है, मॉम मुझे कुछ पैसे चाहिए। लैनी जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, अभी 2-3 दिन पहले ही तो तुम्हें दिए थे। वांगजी कहता है, मॉम ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 5,000 युआन दे दोगे तो चल जाएगा। एक्चुअली में मुझे कुछ बुक्स भी खरीदनी है ना, जिस वजह से पैसे चाहिए। लैनी सुनती है तो कहती है, ठीक है मैं लाती हूँ। ऐसा कहकर लैनी अपने रूम में चली जाती है और वांगजी के लिए 5,000 युआन लेकर आ जाती है और वांगजी को दे देती है। वांगजी जल्दी से 5,000 युआन अपने पॉकेट में भरता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद लैन सिचन, लैनजन और लैन कुरन तीनों डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। लैन कुरन को आज एक ज़रूरी मीटिंग पर जाना था, इसलिए लैन कुरन जल्दी ही निकल जाते हैं। लैन सिचन और लैनजन दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी लैन सिचन लैनजन की तरफ देखता है और कहता है, पता है लैनजन, कल वांगजी मेरे रूम में आया था और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मैंने उसको 15,000 युआन दिए हैं। लैनजन जब ये सुनता है तो हैरानी से लैन सिचन की तरफ देखता है और कहता है, गगा आपने उसे 15,000 युआन दिए हैं? मैंने भी उसे 10,000 युआन दिए हैं। लैनजन और लैन सिचन एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देख रहे थे। तभी दोनों की नज़र लैनी पर जाती है। लैनजन लैनी की तरफ देखता है और कहता है, मॉम आपने वांगजी को कितने पैसे दिए हैं? लैनी मुस्कुरा देती है और कहती है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5,000 युआन। तीनों अपने सर पर हाथ मारते हैं और लैन सिचन तो जोर जोर के हंसने लगते हैं और कहते हैं, वांगजी हमें बेवकूफ़ बना कर चला गया। लैनी लैनजन और लैन सिचन की तरफ देखती है और कहती है, आने दो इस नालायक को, मैं आज रात को इसको बताती हूँ, इसने हम तीनों को बेवकूफ़ बनाया। लैन सिचन जब ये सुनता है तो कहता है, रहने दो मॉम, वांगजी की यही हरकत तो हमें अच्छी लगती है कि वो हमारे साथ मजाक मस्ती करके बेवकूफ़ बनाकर पैसे ले लेता है। लैनजन भी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ माँ, और वैसे हम कमा किसके ले रहे हैं? हम तीनों कमा रहे हैं, डैड भी, मैं भी और गगा भी, तो खर्च करने वाला तो कोई ना होना चाहिए ना। तो वांगजी खर्च कर रहा है, रहने दो, उसे कुछ मत कहना। उसके बाद लैन सिचन और लैनजन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लैनी अपना हेडसेट करती है और अपने काम में लग जाती है। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने कॉलेज में आता है और सीधे कैंटीन एरिया में चला जाता है। कैंटीन एरिया में जाने के बाद वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे उनसे चिल्लाकर कहता है, आज जितना भी तुम्हें कुछ खाना है तुम लोग खा सकते हो, उसका बिल मैं दूंगा। जब सारे स्टूडेंट ये सुनते हैं तो सारे ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं और सभी खुश हो जाते हैं और कैंटीन से कुछ ना कुछ खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर विहिंग आ जाता है। विहिंग सारे स्टूडेंट को इतना खुश देखकर हैरान हो जाता है। तभी वांगजी विहिंग के पास आता है और विहिंग से हेलो बोलता है। विहिंग भी वांगजी को हेलो बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। वांगजी जल्दी से विहिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम मुझे विश नहीं करोगे? विहिंग हैरान होकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें विश? किस खुशी में? वांगजी कहता है, एक्चुअली में आज मेरा बर्थडे है। विहिंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा कर वांगजी को बर्थडे विश करता है। वांगजी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, ऐसे खाली खाली बर्थडे विश करने से नहीं चलेगा, आज शाम को मैं होटल रेड रोज में एक पार्टी देने वाला हूँ, तुम्हें भी आना होगा। विहिंग मना कर देता है और कहता है, नहीं एक्चुअली मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। वांगजी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ विहिंग आ जाओ ना, मुझे बहुत खुशी होगी, आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे बॉय को इस तरह से मना नहीं किया जाता। विहिंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है मैं आ जाऊँगा, पार्टी किस टाइम है? वांगजी कहता है 6 o'clock। विहिंग कहता है, ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन मुझे घर जल्दी जाना होगा। वांगजी कहता है कि मैं खुद तुम्हें घर छोड़ कर आऊँगा। विहिंग हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद कैंटीन से बाहर चला जाता है। यहाँ से टाइम स्किप करके हम इवनिंग का समय देखते हैं। विहिंग अच्छे से रेडी होकर रेड रोज क्लब में आ जाता है, जहाँ पर वांगजी विहिंग का इंतजार कर रहा था। विहिंग वांगजी की तरफ देखकर स्माइल करता है और वांगजी को उसका गिफ्ट देता है। वांगजी थैंक यू बोलकर विहिंग को एक टेबल के पास लेकर आ जाता है। विहिंग आसपास देखने लगता है तो कोई भी नहीं था। विहिंग हैरान होकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, और फ्रेंड्स कहाँ गए? वांगजी कहता है, और फ्रेंड्स? मैंने तो और फ्रेंड्स को नहीं बुलाया है, मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया है। विहिंग हैरान होकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, ये कैसा मजाक है वांगजी? लेकिन तभी वहाँ पर एक वेटर आ जाता है और एक केक रखकर चला जाता है। विहिंग की नज़र जब उस केक पर जाती है तो वांगजी की तरफ हैरान होकर देखता है और कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है ना? वांगजी नाम में सर हिलाता है और कहता है, नहीं
आज मेरा बर्थडे नहीं है, लेकिन मैं आज का दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ अपने फ्रेंडशिप के नाम। चाहे तो तुम इस केक को काट सकते हो और मेरे फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो इस केक को ऐसा ही छोड़ दो। भी कुछ देर के लिए तो वांग जी को घूर घूर कर देखने लगता है, लेकिन तभी वो नाइफ उठाता है और केक के 2 कट कर देता है। वांग जी जब ये देखता है तो वांग जी के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, थैंक यू विहिंग, मेरे फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड आ जाते हैं और सभी लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं। विहिंग ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि सिर्फ यहाँ पर हम दोनों हैं। तभी सुयांग आकर विहिंग के पास बैठ जाता है और कहता है, तुमने सिर्फ अकेले वांग जी के फ्रेंड्स को एक्सेप्ट किया, हम सबके फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट नहीं करोगे। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, ऐसी बात नहीं है। सुयांग कहता है, तो फिर हम भी फ्रेंड्स। विंग हमें सर देता है। जब सारे फ्रेंड्स ये देखते हैं तो सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। विंग उन दोनों की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। उस दिन के बाद से वांग जी और विहिंग की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। वांग जी अब कभी लेट नहीं उठता था, क्योंकि उसे सुबह विहिंग को लेने जाना पड़ता था, क्योंकि विहिंग हमेशा बस से कॉलेज जाया करता था। विहिंग जहाँ जहाँ जाता था तो वांग जी भी उसी के पीछे पीछे जाया करता था। विहिंग हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान देता था, लेकिन वांग जी हमेशा विहिंग को ही घूर घूर कर देखता था और विहिंग के साथ ही रहता था। कभी कभी विहिंग और वांग जी फ्रेंड्स के साथ मूवी भी देखने जाया करते थे। अक्सर विहिंग को वांग जी घर रात को ड्रॉप कर दिया करता था। एक दिन इसी तरह से वांग जी विहिंग को उसके घर ड्रॉप करके अपने मेंशन लौट आता है और जैसे ही वांग जी मेंशन के अंदर पैर रखता है तो देखता है कि सब जगह अंधेरा हो चुका था। वांग जी एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, सब लोग सो चुके हैं, मैं धीरे धीरे अपने रूम में चला जाता हूँ ताकि किसी की नींद ना टूटे। ये सोचकर वांग जी धीरे धीरे अपने रूम की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से सब जगह की लाइट ऑन हो जाती है। वांग जी ये देखकर हैरान हो जाता है। वांग जी इधर उधर देखने लगता है तो लिविंग रूम में लैन कुरन बैठे हुए थे, जो वांग जी को घूर घूर कर देख रहे थे। वांग जी जब देखता है कि लैन कुरन उसे देख रहे हैं तो वांग जी अपनी जगह पे ही स्टेचू हो जाता है। तभी लैनजन भी अपने रूम से बाहर आ जाता है, उधर लैन सिचन और लैनी भी। लैन कुरन वांग जी को देखकर वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। वांग जी लैन कुरन की तरफ देखता है और कहता है, एक्चुअली में डैड अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था। लैन कुरन गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हैं और अपने पॉकेट से एक लेटर निकालते हैं और वांग जी को दिखाते हुए कहते हैं, वांग जी तुम्हें पता ये क्या है। वांग जी नाम में सर हिलाता है और कहता है, नो डैड, मुझे नहीं पता ये क्या है। लैन कुरन वांग जी से कहते हैं, ये तुम्हारे कॉलेज से आया है, पिछले 3 महीने से तुम अपनी क्लासेस ठीक से नहीं ले रहे हो, ऐसा क्यों वांग जी। वांग जी लैन कुरन की बात सुनने के बाद कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप अपनी नज़र नीचे कर लेता है। लैन कुरन गुस्से से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम आजकल एक ओमेगा के साथ घूम रहे हो, जान सकता हूँ वो ओमेगा कौन है। वांग जी लैन कुरन की तरफ देखता है और कहता है, डैड उसका नाम विहिंग है। लैन कुरन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी वो ओमेगा कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम आज के बाद उस ओमेगा से नहीं मिलोगे। मैं इस तरह के मिडिल क्लास ओमेगा को अच्छे से जानता हूँ, वो जानबूझकर अमीर लड़कों को फंसाते हैं और बाद में उनको पैसों के लिए धोखा दे देते हैं, इसलिए तुम आज के बाद उस ओमेगा के साथ बिल्कुल नहीं मिलोगे। वांग जी लैन कुरन की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन डैड विंग ऐसा नहीं है, विंग बहुत अच्छा ओमेगा है। लैन कुरन कहते हैं, मैंने तुमसे बोल दिया ना, आज के बाद तुम उस ओमेगा से दूर रहोगे। वांग जी उसके आगे कुछ नहीं कहता और सीधे अपने रूम की तरफ चला जाता है। लैन कुरन अभी भी गुस्से से वांग जी को देख रहे थे, तभी लैनी आती है और कहती है, आप बेफिजुल में उसको इतना डांट रहे हैं, उसकी गलती हो ही नहीं सकती, हो सकता है वो ओमेगा ही वांग जी को बिगाड़ रहा है। लैन कुरन लैनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जो भी हो, बस मैं चाहता हूँ कि वांग जी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके मेरा बिजनेस संभालें। मैं थक चुका हूँ, मैं ओल्ड हो चुका हूँ, अब मैं अपना बिजनेस नहीं संभाल सकता। वांग जी अगर संभाल ले तो मैं सारी जिम्मेदारी तीनों बेटों को ऊपर देकर आराम से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। अब मुझसे काम नहीं होता है लैनी, मैंने कितनी बार वांग जी से कहा है, कभी कभी ऑफिस भी आकर संभाल लिया करो, लेकिन इस लड़के को आवारागर्दी करने से फुर्सत मिले तब ना। ऐसा कहकर लैन कुरन गुस्से में अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। लैनी लैन कुरन को जाता हुआ देखती है, तभी उसकी नज़र लैन सिचन और लैनजन पर पड़ती है। लैनी लैन सिचन और लैनजन से कुछ भी नहीं कहती, वो भी अपने रूम की तरफ चली जाती है। लैन सिचन और लैनजन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लैन सिचन लैनजन से कहते हैं, लैनजन तुम वांग जी से जाकर बात करो। लैनजन कहता है, अभी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा गगा, वो इस वक्त गुस्से में है, बाद में मैं बात कर लूँगा। लैन सिचन कहते हैं कि जैसा तुम ठीक समझो लैनजन, लेकिन बात ज़रूर कर लेना। लैनजन हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद अपने रूम में चला जाता है। लैन सिचन भी अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी अपने कॉलेज में जाता है। विंग अभी उसके ग्रुप के साथ बैठकर बातें कर रहा था। वांग जी भी वहाँ जाकर बैठ जाता है। वांग जी थोड़ा उदास सा नजर आता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी क्या हुआ है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे। विंग अपने ग्रुप की तरफ देखता है और उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, कुछ बात है क्या वांग जी। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ मुझे तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीनी है, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वांग जी विंग को कैफे लेकर आता है और खुद के और विंग के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है। दोनों बैठकर कॉफ़ी पी रहे होते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी क्या बात है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग
क्या तुम मुझे पसंद करते हो? विंग जब ये सुनता है तो स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें क्यों पसंद करने लगा? वांग जी कहता है विंग, हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने समय से हैं, क्या तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अब ये मत कहना कि वांग जी तुम भी मुझे पसंद करते हो और मैं तुम्हारा क्रश हूँ। अगर ऐसा है तो इस बात को भूल जाओ, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हें सिर्फ अपना फ्रेंड मानता हूँ। इसके आगे हमारा रिश्ता बढ़ नहीं सकता है। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी विहिंग को जाता हुआ देखता है और अपना हेड सेट करता है और कहता है एक ना एक दिन तुम मुझे प्यार करने लगोगे विहिंग, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। यहाँ से टाइम स्किप करके कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। वांग जी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे, जिस वजह से वांग जी हमेशा एग्जाम देने के लिए जाया करता था। लेकिन अपने लास्ट एग्जाम वाले दिन वांग जी विहिंग के पास आता है और विहिंग से विहिंग क्या हमने चलें? विहिंग हैरान होकर वांग जी देखता है और कहता है कि वांग जी हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। विंग हमेशा रिलाता है। उसके बाद वांग जी की बाइक पे बैठकर चला जाता है। वांग जी विंग को लेकर एक माउंटेन पर आता है और विंग को माउंटेन दिखाने लगता है। वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसे देखकर विंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है वांग जी इतने सालों से मैं यहाँ पर हूँ और मुझे इस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है मेरे साथ रहोगे तो बहुत अच्छी अच्छी जगह ले जाऊँगा। विंग मुस्कुरा देता है और उसके बाद वही माउंटेन के पास एक जगह बैठ जाता है। वांग जी के पास आकर बैठता है और सनसेट नजारा देखने लगता है। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और विहिंग से कहता है विहिंग मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। विंग हमेशा रिलाता है और कहता है कहो वांग जी क्या बात करनी है? वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है विंग आई लव यू। विंग जब ये सुनता है तो हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है वांग जी तुमने क्या कहा, तुम्हें पता है? वांग जी कहता है हाँ विंग मुझे पता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विहिंग जब ये सुनता है तो सीरियस होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है वांग जी लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी करूँगा। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है क्यों विंग, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी मुझे एक मैच्योर इंसान चाहिए, ना कि तुम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे संभाल सके। तुम खुद अभी बच्चे हो तो तुम कैसे मुझसे प्यार कर सकते हो? और अगर तुम्हारा ये वन साइड लव है तो इसे भूल जाओ। वन साइड लव बहुत तकलीफ दे होता है वांग जी, तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है। आगे चल के हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता वांग जी। वांग जी विहिंग से कुछ कहने ही वाला था लेकिन विहिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता वांग जी शाम हो चुकी है, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? मोम वेट कर रही है। वांग जी मुंह में सर हिलाता है और उसके बाद विहिंग को उसके घर छोड़ देता है। उसके बाद वो लैंड मैंसन में वापस आ जाता है। वांग जी जब लैंड मैंसन में वापस आता है तो देखता है आज फिर से लैंड कुरैन लिविंग रूम में बैठे हुए थे और वांग जी को घूर घूर कर देख रहे थे। वांग जी चुपचाप अपने रूम की तरफ जाने लगता है लेकिन लैंड कुरैन तभी वांग जी को रोक देते हैं। वांग जी लैंड कुरैन के पास आता है और कहता है जी डैड कुछ कहना है? लैंड कुरैन जल्दी से कुछ तस्वीरें निकालते हैं और वांग जी के सामने पटक देते हैं और कहते हैं ये सब क्या है? वांग जी उन तस्वीरों को देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो विंग और उसकी तस्वीरें थी। वांग जी मैंने तुमसे कहा था ना कि उस ओमेगा से दूर रहो, तुम फिर भी उस ओमेगा से मिल रहे हो। वांग जी लैंड कुरैन की तरफ देखता है और कहता है डैड वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। लैंड कुरैन कहते हैं हाँ मुझे पता है वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तभी तो वो तुम्हें बिगाड़ रहा है। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें उस ओमेगा के साथ देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर लैंड कुरैन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी उन सारी तस्वीरों को कलेक्ट करता है और सीधे अपने रूम में आ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। उधर विंग जब अपने घर पहुँचता है तो कांगसा सेरन उसको देखकर मुस्कुराती है और कहती बेटा कितने दिनों से देख रही हूँ, ये अल्फा तुम्हें हमेशा घर छोड़ने आता है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? विंग जब ये सुनता है तो कांगसा सेरन की तरफ हैरान होकर देखता है और कहता मॉम आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं और वांग जी ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कभी वांग जी को पसंद ही नहीं कर सकता। वांग जी सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है एक अल्फा और ओमेगा कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो तुम दोनों के बीच चल ही रहा होगा ना। विंग वापस मुड़ता है और कहता है मॉम कॉलेज रोमांस और मैं ऐसी गलती तो मैं कभी नहीं करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसी गलती का क्या नतीजा होता है। उसके बाद विंग कांगसा सेरन की तरफ देखता है और कहता है मॉम मैं आपका अतीत नहीं भूला हूँ, आप और डैड भी तो कॉलेज में मिले थे ना, एक दूसरे से प्यार किया था और शादी भी की थी, फिर क्या हुआ? डैड छोड़कर चले गए ना आपको और हम दोनों अकेले रह गए। नहीं चाहता कि मेरा भी फ्यूचर ऐसा ही हो, मैं अपने लिए एक मैच्योर इंसान चाहता हूँ जो मुझे संभाल सके और उसका बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए ताकि मेरा फ्यूचर भी सेफ हो सके, ना कि वांग जी जैसा अनमिच्योर और अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है मॉम। ऐसा कहकर विंग अपने रूम की तरफ चला जाता है। कांगसा सेरन अपना चेक करती है और कांगसा सेरन की आंखों से आंसू बहते हैं। कांगसा सेरन अपने रूम में चली जाती है और अपने ड्रॉयर से एक तस्वीर को बाहर निकालती है जो वी चांग से का था। कांगसा सेरन वी चांग से की तस्वीर पर अपना हाथ फैलाती है और कहती है
चांग से तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? क्यों तुमने मुझे और विहिंग को अकेला छोड़ दिया? सारी ज़िंदगी मैंने ऐसे ही गुजार दी, लेकिन मैं अपने बेटे की ज़िंदगी ऐसी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि विहिंग एक अच्छी लाइफ जिए। ऐसा कहकर कांगसा सरन वी चांगसे की तस्वीर को अपने सीने से लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी गुस्से में अपने रूम में बैठा हुआ था, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कहता है। यहाँ से टाइम स्किप करके कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। वांगजी का रिजल्ट आ चुका था। वांगजी 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुका था, जिस वजह से लैन कुरन वांगजी पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अपनी इस एग्ज़ाम में पास नहीं हुए वांगजी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ऐसे कैसे फेल हो सकते हो? तुम हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे, लेकिन देखो इस बार आवारागर्दी करने की वजह से तुम फेल हो चुके हो। आज के बाद से तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे और उस ओमेगा से दूर रहोगे। वांगजी कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप ही रहता है। वांगजी अपने कॉलेज जा रहा था, लेकिन विहिंग को अवॉइड कर रहा था। विहिंग लगातार 1 हफ्ते तक देखता है कि वांगजी उसको अवॉइड कर रहा है और सिर्फ वांगजी अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहा है। तो विहिंग वांगजी के पास आता है और कहता है, वांगजी क्या हुआ? मैं 1 हफ्ते से देख रहा हूँ कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? वांगजी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग मैं सोच रहा हूँ कि हम कुछ दिन ना मिले अच्छा है। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, ना मिले तो अच्छा है, मतलब मैं समझा नहीं। विंग की तरफ वांगजी देखकर कहता है, विंग मेरी फैमिली को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है और डैड का कहना है कि मैं तुमसे दूर रहूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं तुमसे ना मिलूँ। विंग जब ये सुनता है तो जोर जोर के हंसने लगता है और कहता है, देखा वांगजी, इसलिए मैं हमेशा से तुम्हें मना करता था। मुझे पता है तुम आजकल के लड़के सिर्फ कॉलेज रोमांस पर ही विश्वास करते हो, लेकिन जैसे ही अगर घर से थोड़ा सा प्रेशर पड़े तो कहते हो मॉम नहीं मान रही, डैड नहीं मान रहे, ब्रदर नहीं मान रहे, ऐसा कहकर तुम पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हो। इसलिए मैंने अपने दिल में कोई भी फीलिंग नहीं ला रखी है। मैं कभी भी ऐसे इंसान से प्यार नहीं कर सकता जो पूरी तरह से मैच्योर ना हो। तुम एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अपनी इस वन साइड लव को भूल ही जाओ। मुझे तुम जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मेरे लिए एक मैच्योर अल्फा चाहिए, ना कि तुम जैसा। ऐसा कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी विंग को जाता हुआ देखता है और अपने मन में कहता है कि विंग, एक दिन मैं तुम्हारी सारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैं एक दिन कुछ बनकर दिखाऊंगा ताकि तुम मुझसे प्यार करो। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। उधर हम लैन कुरन को देखते हैं। लैन कुरन इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और लैनजन से कुछ फाइल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी अचानक से लैन कुरन का फ़ोन रिंग करता है। लैन कुरन अपना फ़ोन उठाते हैं और हेलो बोलते हैं और उसके बाद लैन कुरन को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से लैनजन की तरफ देखने लगते हैं। लैन जब ये देखता है कि लैन कुरन गुस्से में है तो कहता है, डैड क्या हुआ, इतने गुस्से में है? लैनजन की तरफ और कहते हैं, लैनजन मुझे कि वांगजी सुधरेगा, लेकिन आज वो उस ओमेगा से फिर से मिला है। लैनजन जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन डैड हमने तो वांगजी को मना किया था ना। लैन कुरन कहते हैं, हाँ 1 हफ्ते से वो उस ओमेगा से नहीं मिल रहा था, लेकिन आज फिर से उस ओमेगा से मिला है। मुझे लगता है लैनजन मैं वांगजी के कॉलेज जाऊँ और प्रिंसिपल से बात करूँ और उस ओमेगा को सबक सिखाऊँ। लैनजन जब ये सुनता है तो कहता है, डैड इतनी सी बात के लिए आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा और मैं प्रिंसिपल से बात भी कर लूँगा। लैन कुरन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, ठीक है लैनजन तुम चले जाओ, लेकिन उस ओमेगा को सबक सिखाना मत भूलना, हो सके तो उसे कॉलेज से ही निकाल दो। लैनजन अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, डैड मैंने जाकर देखता तो हूँ बात क्या है। लैन कुरन कहता है, ठीक है तुम चले जाओ। ऐसा कहकर लैन कुरन अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लैनजन अब ऑफिस से बाहर आता है और सीधे वांगजी के कॉलेज पहुँच जाता है और कॉलेज पहुँचने के बाद वांगजी के प्रिंसिपल से मिलता है। वांगजी के प्रिंसिपल को जब पता चलता है कि लैन एम्पायर के सेकेंड हायर लैनजन आए हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। लैनजन इस वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे थे। प्रिंसिपल लैनजन की तरफ देखता है और कहता है, कहिए मिस्टर लैन आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? लैनजन प्रिंसिपल की तरफ देखता है और कहता है, सर मुझे आपसे वांगजी के बारे में कुछ बात करनी थी। प्रिंसिपल लैनजन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे भी बात करनी थी मिस्टर लैन। वांगजी का कुछ दिनों से पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। पहले तो वो क्लासेस मिस करता था और अब तो उसके 2 सब्जेक्ट में वो फेल हो चुका है। अगर इस बार उसने लास्ट ईयर में अपने सारे एग्ज़ाम क्लियर नहीं किए तो वो फेल हो जाएगा और उसका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। लैनजन प्रिंसिपल की तरफ देखता है और कहता है, जानता हूँ सर, इस मामले में ही मैं आपसे बात करने आया हूँ। मुझे लगता है इसमें वांगजी की कोई गलती नहीं है। वांगजी के साथ आजकल एक ओमेगा घूमता रहता है, ये सारी उस ओमेगा की गलती है, वही वांगजी को बिगाड़ रहा है। प्रिंसिपल जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, मैंने भी कुछ सुना है, लेकिन मैं स्टूडेंट की पर्सनल लाइफ में मैं दखल नहीं देता। लैनजन प्रिंसिपल की तरफ देखता है और कहता है, सर मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो ओमेगा वांगजी से दूर रहे। प्रिंसिपल जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, ठीक है क्या आप उस ओमेगा का नाम जानते हैं? लैनजन कहता है, शायद उसका नाम विहिंग है और वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। प्रिंसिपल जब ये सुनते हैं तो अपने प्यून को बुलाते हैं और कहते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट विहिंग को बुला के लेकर आओ। प्यून जब ये सुनता है तो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद
विंग प्रिंसिपल के ऑफिस में आता है। विंग जैसे ही प्रिंसिपल के ऑफिस में एंटर करता है तो उसकी नज़र सबसे पहले लेंजन पर पड़ती है और लेंजन को देखकर विंग हैरान हो जाता है, क्योंकि लेंजन हूबहू वांगजी जैसा था, लेकिन उसका ऑरा कुछ अलग ही था। विंग तो हैरान होकर लेंजन को देखता ही रह जाता है। लेंजन की नज़र भी जब विंग पर पड़ती है तो लेंजन भी विंग को हैरानी से देखने लगता है और अपने मन में सोचता है, इतना खूबसूरत ओमेगा। तभी प्रिंसिपल विंग से पूछते हैं, क्या तुम विंग हो? विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ सर, मेरा नाम ही विंग है। प्रिंसिपल गुस्से से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है कि तुम आजकल लैन वांगजी के साथ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हो। विंग कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी प्रिंसिपल गुस्से से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम जैसे ओमेगा को अच्छी तरह जानता हूँ। अमीर घर के लड़के को देखा नहीं कि उसे फंसा लेते हो और उसका पूरा करियर ही बर्बाद कर देते हो। विंग हैरान होकर प्रिंसिपल की तरफ देखने लगता है। प्रिंसिपल अभी भी गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम फिर से वांगजी के साथ दिखे तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रिंसिपल अभी भी गुस्से से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हारी वजह से वो बच्चा फेल हो चुका है, तुम्हें पता है, और अगर इस बार उसने अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो उसका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। कुछ सोचा है तुमने? विंग की आंखों में आंसू थे। विंग प्रिंसिपल की तरफ देखता है और कहता है, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप कह रहे हैं, और आपकी गलतफहमी है। हर ओमेगा ऐसा नहीं होता, हर ओमेगा पैसों के पीछे नहीं भागता है, और मैं उन ओमेगा में से हूँ। आपने मेरा रिजल्ट देखा है, मैं तो फेल नहीं हुआ, मैं भी तो वांगजी के साथ घूमता था। क्या मेरा रिजल्ट ख़राब आया है? वो वांगजी ही है जो आवारागर्दी करता रहता है, लेकिन मैं अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता हूँ, इसलिए आप अपनी सोच बदल लीजिए। वो वांगजी है जो मेरे पीछे पीछे घूमता है, ना कि मैं वांगजी के पीछे पीछे घूमता हूँ। और आप क्या कॉलेज से मुझे निकालेंगे? मैं खुद ही ये कॉलेज छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर विंग वहाँ से रोते हुए निकल जाता है। लेंजन जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और हैरानी से प्रिंसिपल की तरफ देखता है और कहता है, शायद इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। प्रिंसिपल हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। प्रिंसिपल कहते हैं, मैं विंग से बात करता हूँ। लेंजन कहता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही विंग से बात कर लूँगा। ऐसा कहकर लेंजन जल्दी से प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आ जाता है तो देखता है कि विंग रोते हुए वहाँ से जा रहा था। लेंजन जल्दी से विंग के पास जाता है और कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग रोते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो लेंजन जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग। विंग जब ये सुनता है तो लेंजन की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, आप मुझसे सॉरी क्यों मांग रहे हैं? आप लोगों की तो सोच ही अजीब है। आप लोग सोचते हैं कि हम ओमेगा हमेशा अमीर लड़कों को फंसाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे और वांगजी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन आप लोगों ने ही सब कुछ गलत कर दिया। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और ना मैं कभी आपको माफ़ करूँगा। ऐसा कहकर विंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेंजन अपना हेड से करता है और कहता है, कुछ ज़्यादा ही कर दिया। ये ओमेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन डैड हमेशा कहते हैं कि इस ओमेगा ने ही वांगजी को फंसा रखा है, लेकिन मुझे अब लगता है कि वांगजी की ही गलती है। ये सोचकर लेंजन फिर से प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी सर, क्या मुझे विंग का एड्रेस मिल सकता है? प्रिंसिपल जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, हाँ क्यों नहीं मिस्टर लैन। ऐसा कहकर प्रिंसिपल लेंजन को विंग का एड्रेस दे देता है। लेंजन वापस अपने घर आ जाता है। वांगजी अपना मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। लेंजन जब देखता है कि वांगजी अपना मुंह फुलाकर बैठा है तो लेंजन जाकर वांगजी के पास बैठ जाता है और कहता है, वांगजी क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो? लेंजन की बात सुनकर वांगजी गुस्से में लेंजन की तरफ देखता है और कहता है, आपको मेरे कॉलेज जाने की क्या जरूरत थी गगा? लेंजन हैरान होकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे कॉलेज गया था? वांगजी लेंजन की तरफ देखता है और कहता है, श्रेयांग का कॉल आया था, आप कॉलेज गए थे, श्रेयांग ने आपको देखा था, और आप विहिंग से क्या बातें कर रहे थे और विहिंग रो क्यों रहा था? आपने उसे कुछ कहा है क्या? लेंजन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने प्रिंसिपल से बात की थी, जिस वजह से प्रिंसिपल ने विहिंग को डांटा था। अब से विहिंग तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वांगजी हैरान होकर लेंजन की तरफ देखता है और कहता है, गगा विहिंग मुझे कभी परेशान नहीं करता है, बल्कि मैं विहिंग को परेशान करता हूँ। आप लोगों को गलतफहमी हो गई है। लेंजन कहता है, हाँ मुझे भी यही लगा था कि विहिंग तुम्हें परेशान करता है, लेकिन विहिंग से मिलने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि तुम ही नालायक हो, इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, तुम अपने घर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो, तुम्हें कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांगजी हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन गगा मुझे कॉलेज जाना ज़रूरी है। लेंजन कहता है, नहीं, जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाते तुम कॉलेज नहीं जाओगे, मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है। ऐसा कहकर लेंजन अपने रूम में चला जाता है। वांगजी अपना पैर पटकता है और कहता है कि मुझे इस घर में कैद करके रखना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं विंग से मिलकर ज़रूर रहूँगा। यह कहकर वांगजी भी अपने रूम में चला जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं।
विंग इस वक्त अपनी मॉम की हेल्प कर रहा था, तभी अचानक से डोर बेल रिंग करता है। विंग जाकर डोर ओपन करता है तो देखता है सामने एक पर्सन खड़ा है और उसके हाथों में एक बहुत बड़ा बुके है। विंग हैरान होकर उस बुके की तरफ देखता है और कहता है ये किसने भेजा है। वो पर्सन उस बुके को विंग के हाथ में दे देता है और कहता है आप खुद ही देख लीजिए। ऐसा कहकर वो पर्सन वहाँ से निकल जाता है। विंग उस बुके को ध्यान से देखने लगता है, उसमें एक चिट नजर आती है। विंग उस चिट को निकाल कर देखने लगता है और पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ तुम इतनी आसानी से मुझे माफ़ नहीं करने वाले। मैंने गलती ही इतनी बड़ी की है, इसलिए मैं रोज़ तुम्हें सॉरी का बुके भेजूंगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करे। इसमें मेरा फ़ोन नंबर है, अगर तुम चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो। विंग उस फ़ोन नंबर की तरफ देखता है और उसके बाद एक हल्की सी स्माइल करता है और नीचे लिखा हुआ था लैंजन। विंग लैंजन का नाम पढ़ने के बाद उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। विंग उस बुके को लेकर अंदर आ जाता है। गांगसा सेन की नज़र जब उस बुक पर पड़ती है तो कहती है ये बुके किसने भेजा। विंग कहता है कि मॉम मेरे एक फ्रेंड ने भेजा है। गांगसा सेन हैरान होकर विंग की तरफ देखती है, तुम्हारे फ्रेंड ने इतना बड़ा बुके तुम्हें भेजा है। विंग गांगसा सेन की तरफ देखता है और कहता है एक्चुअली मॉम मेरे फ्रेंड से एक गलती हो गई थी जिस वजह से वो सॉरी का बुके भेज रहा है। गांगसा सेन कहती है क्या ये वांगजी है। विंग कहता है नहीं नहीं मॉम वांगजी नहीं है। गांगसा सेन कहती है तो फिर ठीक है बेटा। ऐसा कहकर गांगसा सेन फिर से अपने काम में लग जाती है। विंग उसे बुके को बार बार देख रहा था और उसके फेस पर स्माइल आ रही थी। विंग जल्दी से अपना फ़ोन लेता है और उसमें अपने लैंजन के नंबर को सेव कर लेता है और बार बार लैंजन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में जाता है और सोचता है क्या मैं उसे कॉल करूं या ना करूं। फिर में विंग इरिटेट होकर लैंजन को कॉल लगा ही देता है। लैंजन कॉल उठाता है और हेलो बोलता है तो विंग बोलता है हेलो मैं विंग बोल रहा हूँ। लैंजन जब विंग की आवाज़ सुनता है तो कहता है हाँ बोलो। विंग कहता है एक्चुअली मैं आपने मुझे बुके भेजा था ना। लैंजन कहता है हाँ बुके भेजा था क्योंकि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। विंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर लैन, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक गलतफहमी हो गई थी जिस वजह से आपने ये किया, इसके लिए बार बार आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वांगजी और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप लोग सोच रहे थे। हम दोनों बस बेस्ट फ्रेंड हैं और कुछ भी नहीं। लैंजन कहता है ठीक है, इसका मतलब मुझे अब तुमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है नहीं नहीं मैंने आपको माफ़ कर दिया। तभी गांगसा सेन विंग को आवाज़ लगाती है कुछ काम के लिए। विंग जल्दी से लैंजन से कहता है मिस्टर लैन मुझे जाना होगा, मॉम मुझे बुला रही है। ऐसा कहकर विंग जल्दी से कॉल कट कर देता है। लैंजन अपने फ़ोन की तरफ ही देखता रहता है और अपने मन में कुछ सोचने लगता है और उसके बाद सीधे वांगजी के रूम में चला जाता है। वांगजी इस वक्त अपना स्टडी कर रहा था तो वांगजी देखता है कि लैंजन उसके रूम में आया तो पूछता है गगा आप यहाँ क्या कर रहे हो। लैंजन कहता है क्यों, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकता। वांगजी कहता है नहीं आ सकते हो। उसके बाद वांगजी फिर से अपना स्टडी करने लगता है। लैंजन वांगजी के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है तुम्हारा मूड ऑफ है। वांगजी कहता है नहीं गगा मेरा मूड ऑफ नहीं है, मैं बस अपना स्टडी कर रहा हूँ। ऐसा कहकर वांगजी फिर से अपना स्टडी करने लगता है। लैंजन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, उसका सच सच जवाब दोगे। वांगजी लैंजन की तरफ देखता है और कहता है गगा क्या पूछना है आपको, पूछ सकते हो। लैंजन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारे और विंग में कुछ है क्या, मुझे सच सच बता, झूठ मत बताना। वांगजी लैंजन की तरफ देखता है और अपने में सोचता है मैं अभी गगा को सच नहीं बता सकता जब तक मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हो जाता और मैं कुछ बन नहीं जाता। अगर गगा को सच पता चल गया तो कहीं विंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। ये सोचकर वांगजी लैंजन की तरफ देखता है और कहता है नहीं गगा हम सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड हैं और विंग हमारे ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए हम दोनों साथ साथ रहते हैं। आप लोगों को गलतफहमी हो गई है। लैंजन जब ये सुनता है तो कहता है कि तो फिर ठीक है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और तुम घर से बाहर जा सकते हो लेकिन कम, तुम्हें अपनी स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। वांगजी जब ये सुनता है तो हल्के से स्माइल कहता है और कहता है जी गगा। उसके बाद लैंजन वांगजी के रूम से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। विंग आज कॉलेज नहीं गया था क्योंकि आज संडे था। विंग टीवी पर न्यूज़ देख रहा था तो उसे पता चलता है कि इस शहर में बहुत बड़ा एक आर्ट एग्जीबिशन लगा है। विंग की मॉम जब गांगसा सेन ये देखती है तो कहते विंग बेटा तुम्हें तो आर्ट पसंद है ना, क्या तुम जाना चाहोगे। विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता नहीं मॉम मेरा मूड नहीं है। ऐसा कहकर विंग अपने रूम में चला जाता है और अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है और कहता है कि कितने दिन हो गए मैंने मिस्टर लैन से बात ही नहीं की है और उन्होंने भी तो मुझे कॉल नहीं किया, मैं भी कॉल नहीं करूँगा। ऐसा कहकर विंग अपना मुँह फुला लेता है और बैठा रहता है। तभी अचानक से विंग का फ़ोन रिंग करता है। विंग को लगा कि लैंजन ने कॉल किया है इसलिए विंग जल्दी से फ़ोन पिक करता है, लेकिन उधर से वांगजी को बोलता है हेलो विंग मैं वांगजी बोल रहा हूँ। विंग अपना मुँह बना लेता है वांगजी तुम हो, हाँ बोलो ज़रूरी काम है। वांगजी कहता है विंग क्या आज मेरे साथ घूमने चलोगे। हैरान होकर वांगजी कहता है क्या तुम्हें घर चलने की परमिशन मिल गई है। वांगजी कहता है एक्चुअली मैं गगा ने मुझे परमिशन दी है, मैं कभी कभी घर से बाहर निकल सकता हूँ और इस वक्त घर में कोई है भी नहीं। डैड सिचन गगा मॉम एक शादी में गए हैं रिलेटिव की और गगा को किसी आर्ट एग्जीबिशन में जाना है
मुझे जाने को बोल रहे थे, लेकिन ऐसी बोरिंग जगह मैं बिल्कुल नहीं जाता। विंग जब ये सुनता है तो कहता है आर्ट एग्जीबिशन। वांग जी कहता है हाँ आर्ट एग्जीबिशन, वहाँ पर गगा को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, इसलिए गगा जाने वाले हैं। मुझे भी बोल रहे थे, लेकिन तुम्हें पता है ना मुझे ये सब जगह बोरिंग लगती है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं मूवी देखने चलूँ। क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? विंग जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है और कहता है नहीं वांग जी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आज संडे है ना, तो मुझे मेरी मॉम की हेल्प करनी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है विंग तुम नहीं जाओगे तो मैं जाकर क्या करूँगा, तो मैं भी नहीं जाता। विंग कहता है ऐसी बात नहीं है वांग जी, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी तो जा सकते हो, तुम्हारे और फ्रेंड्स भी तो हैं। वांग जी कहता है नहीं, अब मेरा जाने का कोई मूड नहीं है, मैं अपनी स्टडी में ही ध्यान दे देता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी फ़ोन कट कर देता है। वांग जी के फ़ोन कट कर देने के बाद विंग स्क्रीन की तरफ देखता है और फिर खुशी से उछलने लगता है और कहता है अच्छा मिस्टर लैन आप आर्ट एग्जीबिशन में जा रहे हो तो मैं भी जाऊँगा। ऐसा सोचकर विंग जल्दी से उठकर रेडी होने लगता है और रेडी होकर नीचे आ जाता है। कांग्सा सरन की नज़र जब विंग पर पड़ती है तो कहती है विंग बेटा कहीं जा रहे हो क्या? विंग हमेशा हिलाता है और कहता है एक्चुअली मॉम मैं आर्ट एग्जीबिशन में जाने वाला हूँ। कांग्सा सरन कहती है कुछ देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम्हारा मूड नहीं है, अचानक से तुम्हारा मूड कैसे चेंज हो गया? विंग कहता है ऐसे ही मैं एग्जीबिशन में जाना चाहता हूँ मॉम। कांग्सा सरन जब ये सुनती है तो कहती है क्या तुम्हारे साथ वांग जी भी जाने वाला है? विंग हैरान होकर कांग्सा सरन की तरफ देखता है और कहता है नो मॉम, मैं सिर्फ अकेले जाने वाला हूँ और वांग जी को ये सब जगह बोरिंग लगती है, इसलिए वांग जी नहीं जाएगा। कांग्सा सरन कहती है तो फिर ठीक है बेटा। विंग कांग्सा सरन की तरफ देखता है और कहता है मॉम मुझे कुछ पैसे चाहिए। कांग्सा सरन विंग की तरफ देखती है और कहती है बेटा बॉक्स में रखा है, जितना चाहे ले सकते हो। विंग कहता है नहीं मॉम अपने हाथों से दीजिए ना, मुझे खुद ब खुद पैसे लेने में अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ। कांग्सा सरन स्माइल करती है और कहती है खुद के पैसे चोरी करना ये कैसी बात है बेटा? विंग कहता है मॉम प्लीज़ दो ना, मुझे जाने में देर हो रही है। कांग्सा सरन कहती है ओके ओके ठीक है मैं ला कर देती हूँ। ऐसा कहकर कांग्सा सरन एक बॉक्स से कुछ पैसे निकालती है और विंग के हाथ में दे देती है। विंग बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से उन पैसों को अपने पॉकेट में रखता है और कहता है मॉम मैं आपको मिला हूँ। कांग्सा सरन कहती है हाँ हाँ ठीक से जाना। कांग्सा सरन बाय बोल के वहाँ से जाता है और सीधे आर्ट एग्जीबिशन में पहुँच जाता है। कुछ देर बाद लैंजन भी वहाँ पहुँचता है और लैंजन एग्जीबिशन के लोगों से कर ही रहा था, तभी अचानक लैंजन की नज़र विंग पर पड़ती है। लैंजन एग्जीबिशन के लोगों को एक्सेस में बोलकर विंग के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। विंग एक पेंटिंग को गौर से देखता है और कहता है क्या बकवास पेंटिंग है, इसमें ऐसा क्या है जो इसे एग्जीबिशन में लगा दिया? लैंजन भी घूरकर उस पेंटिंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें इसमें कुछ कमी नज़र आ रही है? विंग जैसे ही लैंजन की आवाज़ सुनता है वो घबरा जाता है और डर के पीछे होने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिरने वाला था, लेकिन तभी अचानक लैंजन उसे पकड़ लेता है। विंग हैरान होकर लैंजन की तरफ देखने लगता है। लैंजन भी विंग की आंखों में देखने लगता है। फिर विंग अपने आप को संभालता है और ठीक से खड़ा हो जाता है। लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें इस पेंटिंग में क्या कमी नज़र आ रही है? विंग पेंटिंग की तरफ एक नज़र देखता है और कहता है इसमें कुछ अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस ऐसा है रंग उड़ गया हो। लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें पेंटिंग की बहुत अच्छी समझ है। विंग कहता है ऑफ कोर्स। लैंजन कहता है तो फिर मुझे बताओ कौन सी पेंटिंग में क्या कमी है और कौन सी पेंटिंग में खूबी? विंग लैंजन की तरफ देखता है, मुस्कुरा देता है और कहता है चलो मैं बताता हूँ। उसके बाद विंग हर एक पेंटिंग के पास ले जाता है और उस पेंटिंग की डिटेलिंग से लैंजन को बताने लगता है कि इसमें ये कमी है और इसमें ये खूबी है। लैंजन हैरान होकर विंग की तरफ देख रहा था। कुछ देर लैंजन और विंग आपस में बातें करते रहते हैं। उसके बाद लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहोगे? विंग हैरान होकर लैंजन की तरफ देखता है और कहता है मिस्टर लैन आप भाइयों को क्या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है? लैंजन हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है क्यों, ऐसा क्यों पूछा तुमने? विंग मुस्कुरा देता है और कहता है वांग जी जब भी मुझसे मिलता है और कहता है चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, और आप भी? लैंजन कहता है एक्चुअली ऐसा नहीं है, वांग जी की कुछ आदतें मुझसे मैच होती है। विंग कहता है मैच होती है, आप दोनों की शक्ल भी मैच होती है। लैंजन कहता है हाँ, मॉम अक्सर कहती है अगर हम दोनों एक एज में अगर सेटल एज पे अगर ना तो हम दोनों ट्विंस बदर ही नजर आएंगे। विंग लैंजन की तरफ देखता है और मुस्कुरा कर कहता है फिर तो आप दोनों के ओमेगा पार्टनर को बहुत तकलीफ होने वाली है। लैंजन कहता है ऐसा नहीं है, हम दोनों का नेचर अलग है। वांग जी चुलबुला है और जबकि मैं, तभी विंग बोल पड़ता है आप कोल्ड पर्सन और खड़ूस नजर आते हैं। लैंजन हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या मैं खड़ूस नजर आता हूँ? विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ, आपको ऐसे देखकर लगता है कि आप कितने गुस्से में हो, आप कभी स्माइल नहीं करते हो क्या? लैंजन कहता है स्माइल मैं करता तो हूँ। विंग कहता है मैंने तो आपके फेस पर कभी स्माइल नहीं देखी। लैंजन कहता है तुम बस मुझसे 2 बार मिले हो तो तुम्हें कैसे पता कि मैं स्माइल करता हूँ कि नहीं? तो विंग कहता है अच्छा तो फिर स्माइल करके दिखाइए। लैंजन स्माइल करने की कोशिश करता है लेकिन उसके फेस पर स्माइल आ ही नहीं रही थी, बल्कि लैंजन कुछ अजीब ही नज़र आ रहा था। विंग लैंजन को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर के हंसने लगता है और कहता है देखा मैंने कहा ना आपको स्माइल करना नहीं आता, पता है वांग जी के फेस पर हमेशा स्माइल रहती है। लैंजन हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, लेकिन
लेकिन आपके फेस पे कभी स्माइल नहीं रहती। ऐसा कहकर विंग मुस्कुरा देता है और कहता है चलिए कॉफ़ी पीना नहीं है। लैंजन हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद दोनों कॉफ़ी पीने के लिए कैफ़े में जाते हैं। विंग लैंजन की तरफ देखता है और कहता है मिस्टर लैन, लेकिन कॉफ़ी के पैसे तो मैं ही दूंगा। लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है लेकिन मैं पैसे दे सकता हूँ विंग। विंग कहता है नहीं, आप मेरे साथ आए हैं तो मैं आपको कॉफ़ी पिलाऊंगा। आपको पता है यहाँ की एक कॉफ़ी है, बहुत टेस्टी होती है, मैं अभी ऑर्डर करके आता हूँ। ऐसा कहकर विंग सीधे कॉफ़ी ऑर्डर करने जाता है और कॉफ़ी लेकर लैंजन के पास आ जाता है और लैंजन को सर्व करता है। उसके बाद खुद भी कॉफ़ी पीने लगता है। विंग कॉफ़ी पीते हुए लैंजन की तरफ देखता है और कहता है कहिए मिस्टर लैन, कॉफ़ी कैसी है। लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है हाँ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे मिस्टर लैन नहीं बुलाओगे। विंग जब ये सुनता है तो कहता है मिस्टर लैन नहीं बुलाऊं तो फिर मैं आपको क्या बुलाऊं। लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम मुझे लैंजन बुला सकते हो। विंग कहता है ऐसा थोड़ी हो सकता है, आप मुझसे उम्र में कितने बड़े हैं। लैंजन कहता है एज इज जस्ट ए नंबर विंग, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। विंग जब ये सुनता है तो स्माइल करता है और कहता है फिर तो ठीक है लैंजन, अब कैसा है, अब बताओ लैंजन कॉफ़ी कैसी है। लैंजन कॉफ़ी की तरफ देखता है और कहता है कॉफ़ी बहुत अच्छी है। विंग जब ये सुनता है तो स्माइल करने लगता है। लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है एक सवाल पूछूं। विंग कहता है हाँ हाँ पूछो। ऐसा कहकर विंग कॉफ़ी पीने लगता है। लैंजन विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारे घर में कौन है, तुम्हारे पेरेंट्स। विंग लैंजन की तरफ देखता है और कहता है मेरे डैड नहीं है, मॉम है। लैंजन जब ये सुनता है तो कहता है आई एम सॉरी। विंग लैंजन की तरफ देखता है और कहता है आई एम सॉरी किस लिए। लैंजन कहता है तुम्हारे डैड इस दुनिया में नहीं है और मैंने ये सवाल पूछ लिया। विंग कहता है नो, मेरे डैड इस दुनिया में है और जिंदा है और सही सलामत है। लैंजन हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है मतलब मैं समझा नहीं। विंग कहता है एक्चुअली में ना मेरे मॉम और डैड की लव मैरिज हुई थी। दोनों ने फैमिली के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिस वजह से दोनों की फैमिली ने उन दोनों से रिश्ता तोड़ दिया था। कुछ दिनों तो वो दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। फिर डैड को अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ और उन्होंने मेरी मॉम को डिवोर्स दे दिया और अपनी फैमिली में वापस चले गए। मेरी मॉम भी अपनी फैमिली में गई थी, लेकिन मेरी मॉम को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि उस वक्त मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी। इसलिए मेरी मॉम मुझे लेकर इस शहर में आ गई और तब से मैं और मॉम ही अकेले एक साथ रहते हैं। लैंजन हैरान होकर विंग की तरफ देख रहा था क्योंकि विंग ये सारी बातें उसने कैजुअली ही कह दी थी। विंग के फेस पर कोई भी इमोशनल नहीं था। लैंजन हैरान होता है और कहता है तुम्हें अपने डैड की याद आती है। विंग कहता नहीं, जिन्होंने अपनी कभी जिम्मेदारी नहीं ली उनकी याद क्यों आएगी। ऐसा कहकर विंग अपनी कॉफ़ी खत्म करता है और लैंजन की तरफ देखता है और कहता है मैं बिल पेमेंट करके आता हूँ। लैंजन कहता है मैं देता हूँ। विंग कहता है नहीं, ये ट्रीट मेरी तरफ से थी, आप किसी और दिन पिला देना। लैंजन कहता है ठीक है, अगली बार की ट्रीट मेरी तरफ से। विंग स्माइल करता है और बिल पेमेंट करने चला जाता है। उसके बाद दोनों ही कैफ़े से बाहर आ जाते हैं। लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। विंग कहता है नहीं, मैं अकेले चला जाऊँगा। ऐसा कहकर विंग टैक्सी बुलाता है और टैक्सी में बैठकर वहाँ से लैंजन को गुड बाय कहकर चला जाता है। लैंजन विंग को जाता हुआ देख रहा था। फिर उसके बाद वो अपने कार में आकर बैठ जाता है और सीधे लैन मैंशन के लिए निकल जाता है। उस दिन के बाद से विंग और लैंजन अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे। लैंजन कभी कभी विंग को उसके कॉलेज भी छोड़ दिया करता था और कभी कभी विंग को लेकर डिनर पे भी जाया करता था। अब लैंजन अक्सर घर देर से आया करता था, जिस वजह से लैन कुरन परेशान हो जाते हैं। सभी लोग इस वक्त डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। वांग जी, लैन सिचन और लैनी और लैन कुरन सभी अपना अपना डिनर कर रहे थे। तभी लैंजन आता है। लैंजन की तरफ देखकर लैनी कहती है आगे बेटा चलो डिनर करते हैं। लैंजन सबकी तरफ देखता है और कहता है एक्चुअली मॉम मैं डिनर करके आया हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसा बोलकर लैंजन अपने रूम की तरफ चला जाता है। लैन कुरन हैरान होकर लैंजन को जाता हुआ देखते हैं। उसके बाद लैनी से कहते हैं पहले तो वांग जी बिगड़ा हुआ था, अब ये लैंजन भी बिगड़ गया। लैनी जब ये सुनती है तो लैन कुरन को घूर घूर कर देखती है और कहती है आप लैंजन पर शक कर रहे हो, लैंजन कहाँ से बिगड़ा हुआ है। कभी कभार अपने दोस्तों से मिल लेता है, थोड़ा सा खुश हो जाता है तो उससे भी आपको प्रॉब्लम है। वैसे भी लैंजन कितना शांत लड़का है, वो जल्दी से दोस्त नहीं बनाता, अगर दोस्त बनाता है तो दोस्ती निभाता है और अपने दोस्तों के साथ मिल रहा है, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है। लैन कुरन कहते हैं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ये इतनी रात को क्यों आता है घर। वांग जी अब चुपचाप अपना डिनर कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से वांग जी बोल पड़ता है कहीं गगा की लाइफ में कोई ओमेगा तो नहीं आ गया है। सभी लोग घूर घूर कर वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। लैनी कहती है बदमाश लड़के, वो तुम्हारी तरह नहीं है, अगर उसकी लाइफ में कोई ओमेगा आएगा ना तो वो हमें ज़रूर बताएगा, और अगर लैंजन ने किसी ओमेगा को चूज किया है ना तो ज़रूर उसमें कुछ खास बात होगी। वांग जी घूर घूर कर लैनी की तरफ देखता है और कहता है और अगर मैं चुनूंगा तो। लैन सिजन तभी बीच में बोल पड़ते हैं अगर तुम चुनोगे तो वो ओमेगा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होगा, जिस तरह से तुम हो वो भी उसी तरह से होगा। वांग जी घूर घूर कर लैन सिजन की तरफ देखता है और कहता है ऐसा नहीं है, मेरा ओमेगा तो गगा के ओमेगा से भी खास होगा, देख लेना। ऐसा कहकर वांग जी अपनी जगह से उठ जाता है और सीधे अपने रूम की तरफ चला जाता है। लैनी वांग जी को जाता हुआ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है वांग जी की जो हरकतें हैं ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों भाइयों से पहले वांग जी की शादी हो जाएगी। लैन कुरन कहते हैं ऐसा नहीं होगा, पहले सिचन की शादी होगी, उसके बाद लैंजन की और उसके बाद वांग जी की। वांग जी को वेट करना पड़ेगा। लैन सिचन जब ये सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं डैड
आपको लगता है वांग जी तब तक वेट करेगा? देख लेना, वांग जी की शादी तो सबसे पहले ही होगी। ऐसा कहकर लैंजन सिचेन भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। लैन क्यूरिन और लैनी दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। यहाँ से टाइम स्किप करके कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। वांग जी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे, जिस वजह से विंग की छुट्टियाँ चल रही थी। विंग लैंजन के पास फ़ोन करता है और कहता है, लैंजन क्या कर रहे हो? लैंजन कहता है कि मैं इस वक्त ऑफिस का काम कर रहा हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो चुका हूँ, तो सोच रहा हूँ कहीं घूमने जाऊँ। लैंजन जब ये सुनता है तो कहता है, ठीक है तो घूम आओ। विंग कहता है, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लैंजन कहता है, किस वक्त जाना है? विंग जब ये सुनता है तो कहता है कि क्या तुम अभी फ्री हो? लैंजन कहता है, नहीं अभी फ्री नहीं हूँ, अभी मुझे एक मीटिंग में जाना है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। विंग कहता है, तो फिर आ जाओ, उस वक्त मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। विंग की बात सुनकर लैंजन कहता है, तो ठीक है मेरा इंतज़ार करना, तुम रेडी होकर रहना, मैं आ जाऊँगा तुम्हें लेने। विंग कहता है, ओके। ऐसा कहकर विंग फ़ोन कट कर देता है। लैंजन फ़ोन स्क्रीन की तरफ देखता है, उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आती है, लेकिन जल्दी से लैंजन अपनी स्माइल को रोक लेता है और फिर से अपने ऑफिस का काम करने लगता है। यहाँ से कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं। विंग को लैंजन लेने उसके घर आया था। विंग अच्छे से रेडी होकर लैंजन की कार में आकर बैठ जाता है और लैंजन की तरफ देखता है और कहता है, कैसा लग रहा हूँ मैं? लैंजन विंग को घूर कर देखता है और कहता है, अच्छे लग रहे हो। विंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है, लैंजन तुम्हें तारीफ़ करनी भी नहीं आती ना, तुम कितने बोरिंग हो। लैंजन कहता है, तारीफ़? मुझे ये नहीं आता। विंग मुझे सिखाओगे कि तारीफ़ कैसे करते हैं? विंग कहता है, नहीं रहने दो, तुम तारीफ़ भी अजीब ढंग से ही करोगे। ऐसा कहकर विंग सामने की तरफ देखने लगता है। लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग कहाँ जाना है? विंग कहता है, एक ऐसी जगह जहाँ तुम शायद कभी गए नहीं हो, मैं भी नहीं गया था, लेकिन वांग जी मुझे लेकर गया था, क्या चलोगे? लैंजन वांग जी का नाम सुनता है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ बोलो कहाँ जाना है? फिर विंग एड्रेस बताता है तो लैंजन अपनी कार उसी तरफ मोड़ लेता है और सीधे उसी माउंटेन पर पहुंच जाते हैं जहां पर वांग जी एक बार विंग को लेकर आया था। विंग माउंटेन की तरफ देखता है, उसके बाद लैंजन की तरफ देखता है और कहता है, ये जगह बहुत खूबसूरत है ना? लैंजन हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ लेकिन मैं यहाँ कभी नहीं आया। विंग कहता, मुझे मालूम था, मुझे एक बार वांग जी यहाँ लेकर आया था, ये जगह मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, तब से मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ, बस अकेले, लेकिन इस बार मैं अकेले नहीं आना चाहता था, जिस वजह से मैंने पूछा था क्या तुम आना चाहोगे। तो लैंजन और विंग दोनों कार से बाहर आते हैं और एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। विंग लैंजन की तरफ देखता है और कहता है, पता है लैंजन, यहाँ का सनसेट बहुत खूबसूरत लगता है, मैं अक्सर इसलिए यहाँ पर आता हूँ सनसेट देखने के लिए। विंग और लैंजन दोनों ही माउंटेन की तरफ देखने लगते हैं, तभी अचानक सनसेट होने लगता है। विंग देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है ना? लैंजन जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिलाता है और विंग की तरफ देखने लगता है और विंग से कहता है, हाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि विंग के ऊपर सन की लाइट पड़ रही थी, जिस वजह से विंग का फेस चमक रहा था। कुछ देर बाद पूरी तरह से सनसेट हो जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सनसेट तो हो गया, अब तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। लैंजन कहता है, अब घर वापस चलना चाहिए। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद दोनों ही उस जगह से उठ जाते हैं और कार में आकर बैठ जाते हैं। जैसे ही लैंजन कार स्टार्ट करता है, कार चालू ही नहीं होती। विंग हैरान होकर लैंजन देखता है और कहता है, लैंजन क्या हुआ? लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है, लगता है विंग कार खराब हो गई। विंग जब ये सुनता है तो हैरान है और हैरान से लैंजन देखता है और कहता है, खराब हो गई, अब हम घर कैसे जाएंगे? यहाँ से मेरा घर तो काफ़ी दूर है। लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है कि मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाता हूँ। ऐसा कहकर लैंजन जैसे ही अपना फ़ोन निकालता है, तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। लैंजन हैरान होकर बारिश की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है, तुम किसी को बुलाने वाले थे ना? लैंजन हाँ में सर हिलाता है, लेकिन जैसे ही लैंजन अपना फ़ोन देखता है तो उस पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग नेटवर्क नहीं है, मैं किसी को भी हेल्प के लिए नहीं बुला सकता। विंग कुछ देर तो कार में बैठा रहता है और लैंजन की तरफ देखता है और कहता है, अब तो मुझे लगता है कि सारी रात ही हमें यहाँ ही गुजारनी पड़ेगी। लैंजन हाँ में सर हिलाता है। दोनों कार में ही बैठे रहे थे। विंग बोर हो रहा था, जिस वजह से विंग कहता है, मैं तो बोर हो रहा हूँ, मैं चला बारिश में नहाने के लिए। लैंजन जब ये सुनता है तो कहता है, क्या तुम बारिश में जा रहे हो? ठंड लग जाएगी, रात का समय है, मत भीगो। विंग लैंजन की तरफ देखता है और कहता है, मैं कार में बैठकर बोर हो रहा हूँ, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग भी बाहर आ जाता है और बारिश में भीगने लगता है। लैंजन कार के अंदर से ही विंग को भीगता हुआ देख रहा था। विंग भीगते हुए बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। लैंजन एक टक ही विंग को देखता रहता है। विंग की नज़र जब लैंजन पर पड़ती है तो कहता है, लैंजन कम ऑन बाहर आ जाओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। लैंजन कहता, नहीं मैं बीमार पड़ जाऊँगा, मैं अंदर ही ठीक हूँ। विंग कहता है, नहीं पड़ोगे बीमार, मैं तो बचपन से भीगता आया हूँ, देखो मैं बीमार पड़ता हूँ, तुम भी नहीं पड़ोगे। ऐसा कहकर विंग लैंजन को कार से बाहर निकालता है और कहता है, भीग कर देखो अच्छा लगेगा। लैंजन के ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही थी। लैंजन आसमान की तरफ देखता है तो उसे अच्छा सा महसूस होता है। तभी लैंजन की नज़र अचानक से विंग पर पड़ती है। लैंजन की नज़र विंग के होठों के पास मॉल पर जाती है। अनजाने में ही लैंजन के कदम विंग की तरफ बढ़ने लगते हैं।
लेंजन विहिंग के करीब जाता है और विहिंग के दोनों गालों को अपने हाथों से छूता है। विहिंग हैरानी से लेंजन की तरफ देखने लगता है और कहता है, लेंजन क्या हुआ है? लेंजन विहिंग की आंखों में देख रहा था। विहिंग भी लेंजन की आंखों में देखता है। लेंजन अचानक से विहिंग के होठों पर किस करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से विहिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। पहले तो विहिंग लेंजन को अपने से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन लेंजन ने विहिंग को कस के पकड़ रखा था और उसको डीपली और पैशनेटली किस करने लगा था। पहले तो विहिंग मना कर रहा था, लेकिन बाद में विहिंग भी एंजॉय करने लगता है और लेंजन की किस का रिस्पॉन्स देने लगता है। कुछ देर बाद दोनों ही किस को ब्रेक करते हैं। विहिंग और लेंजन एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की आंखों में लस्ट नज़र आ रहा था। लेंजन जल्दी से विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे कार के अंदर लेकर आ जाता है और कार की बैक सीट पर लेटा देता है। विहिंग अभी भी लेंजन की आंखों में ही देख रहा था। लेंजन भी विहिंग की आंखों में देखते हुए फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद उन दोनों का एवरीडे मिस एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। उस कार में उन दोनों के ही फेरोमोन्स मिक्स हो जाते हैं। विहिंग और लेंजन एक दूसरे में इस तरह से खो जाते हैं कि उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि वो दोनों क्या गलती कर रहे हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। लेंजन की अचानक से आंखें खुलती है। लेंजन देखता है कि विहिंग एक कोने में बैठा हुआ है और अपने कपड़ों को अपने में समेट कर लेकर रो रहा है। लेंजन जब विहिंग को इस तरह से देखता है तो हैरान हो जाता है। उसके बाद लेंजन अपनी हालत देखता है, वो पूरी तरह से नेकेड था। लेंजन विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग रोते हुए लेंजन की तरफ देखता है और कहता है, लेंजन हमने गलत कर दिया। लेंजन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा कहकर विहिंग फूट फूट कर रोने लगता है। लेंजन जल्दी से विहिंग के करीब जाता है और विहिंग को हक कर लेता है और कहता है, शांत हो जा विहिंग, जानता हूँ हमने गलती की है, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। विहिंग हैरानी से लेंजन की तरफ देखता है और कहता है, क्या कह रहे हो लेंजन? लेंजन विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ विहिंग, हम दोनों से गलती हुई तो है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ विहिंग, आई लव यू विहिंग। ऐसा कहकर लेंजन फिर से विहिंग को हक कर लेता है। विहिंग लेंजन के बाहों में रोए जा रहा था। लेंजन विहिंग को शांत करता है और कहता है, विहिंग रोने से अब कुछ नहीं होगा, अब जो हो गया वो तो हो गया है ना। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आज ही अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजता हूँ। विहिंग जब ये सुनता है तो हैरानी से लेंजन की तरफ देखता है और कहता है, आज ही? लेंजन कहता है, हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या? विहिंग अपने सर नीचे कर लेता है और कहता है, नहीं, बहुत जल्दी नहीं हो जा रहा। लेंजन हैरान होकर विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि जल्दी हो रहा है? विहिंग कहता है, एक्चुअली मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। लेंजन हैरान होकर विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, शादी नहीं करना चाहते? लेकिन क्यों विहिंग? विहिंग कहता है, एक्चुअली मैं कुछ दिनों बाद मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। मैं अपना सारा फोकस अपने स्टडी पे देना चाहता हूँ, ना कि अपनी शादी में। लेंजन जब ये सुनता है तो कहता है, ठीक है, तो मैं 1 महीने बाद तुम्हारे घर पर अपना रिश्ता लेकर अपने पेरेंट्स को भेजूँगा। विहिंग लेंजन की तरफ देखता है और कहता है, सच में? लेंजन हाँ में सर हिलाता है। विहिंग लेंजन की तरफ देखता है और कहता है, लेंजन तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? लेंजन विहिंग की तरफ देखता है और विहिंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, विहिंग हम लेंस हैं, हम कभी धोखा नहीं देते हैं। तुम्हें पता है हम लेंस ज़िंदगी में बस एक ही बार प्यार करते हैं और एक ही ओमेगा के साथ अपना रिलेशन बनाते हैं, और तुम ही मेरे फर्स्ट और लास्ट लव हो। तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता, चाहे तो तुम मुझे मार्क कर सकते हो। ऐसा कहकर लेंजन अपनी गर्दन विहिंग की तरफ बढ़ा देता है। विहिंग लेंजन की तरफ देखता है और कहता है, नहीं लेंजन, जब हमारी शादी होगी तब हम दोनों एक दूसरे को मार्क करेंगे। लेंजन जब ये सुनता है तो कहता है, तो ठीक है, जब हमारी वेडिंग होगी हम अपने वेडिंग नाइट को ही एक दूसरे को मार्क कर देंगे। विहिंग जब ये सुनता है तो वो शर्मा जाता है और अपना फेस दूसरी तरफ ले जाता है। लेंजन विहिंग का फेस पकड़कर अपने साइड करता है और फिर से विहिंग के लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर देता है। विहिंग भी लेंजन के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों अपने किस को ब्रेक करते हैं। लेंजन विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, अब हमें घर चलना चाहिए। विहिंग भी हाँ में सर हिलाता है। लेंजन जल्दी से अपने मोबाइल को निकालता है और उसमें नेटवर्क चेक करने लगता है। अब नेटवर्क आ चुका था, इसलिए लेंजन हेल्प के लिए किसी को बुला लेता है। उसके बाद लेंजन विहिंग को पहले उसके घर छोड़ता है और वापस अपने लैंड मैंशन में आ जाता है। यहाँ से टाइम स्किप करके हम कुछ दिनों का सीन देखते हैं। इस वक्त लैंड मैंशन में सभी डिनर टेबल पर हुए थे और अपना डिनर कर रहे थे। वांग जी सबकी तरफ देखता है और उसके बाद लैंड कुरन से कहता है, डैड मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, क्या मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकता हूँ? लैंड कुरन जब ये सुनते हैं तो हैरान होकर वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या सच में तुम ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हो? वांग जी हाँ में सर हिलाता है। लेंजन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी गुड आइडिया, तुम्हें ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ गगा, मैंने डिसाइड कर लिया है, कल से मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगा, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है, क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ? लैंड कुरन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ पूछो। वांग जी लैंड कुरन की तरफ देखता है और कहता है, डैड अगर मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तो मुझे क्या सैलरी मिलेगी? लैंड कुरन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगी, तुम्हें भी उतनी ही सैलरी मिलेगी
जितनी एक नए इंटर्न को मिलती है। वांग जी जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है डैड, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। जब सब लोग ये सुनते हैं कि वांग जी कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहा है तो सभी खुश हो जाते हैं। उधर वांग जी अपने मन में सोचता है कि कल से मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगा और 1 महीने बाद मुझे सैलरी मिलेगी। वो सैलरी मैं विहिंग को जाके दिखाऊंगा। विहिंग कितना खुश हो जाएगा। उसके बाद मैं विहिंग को प्रपोज करूँगा। अब विहिंग मुझे मना नहीं कर सकता। ये सोचकर वांग जी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वांग जी ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उधर विहिंग के भी एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे। लेंजन अक्सर विहिंग से बातें किया करता था रात को। एक दिन लेंजन विहिंग से बातें कर रहा था कि तभी अचानक वांग जी लेंजन के रूम में आ जाता है। लेंजन जैसे ही देखता है कि वांग जी उसके रूम में आ गया है तो जल्दी से फ़ोन कट कर देता है। वांग जी जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है गगा, आपने अचानक से फ़ोन कट क्यों कर दिया। लेंजन थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है ऐसी बात नहीं है वांग जी, कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं था। वांग जी लेंजन की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करता है और कहता है इंपॉर्टेंट कॉल नहीं था लेकिन किसी ओमेगा का तो था ना, क्या आप मुझे नहीं बताएंगे। लेंजन वांग जी की तरफ देखता है और थोड़ा सा शाय फील करता है और कहता है जब वक्त आएगा तब बता दूंगा, लेकिन वक्त नहीं आया है। वांग जी हैरान होकर लेंजन की तरफ देखता है और कहता है नाम जान सकता हूँ आपके ओमेगा का। लेंजन कहता है अभी नहीं, उसने मना किया है, जब वक्त आएगा मैं खुद तुम्हें बताऊंगा कि मेरा ओमेगा कौन है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है वांग जी, तो वक्त का इंतजार करो। वांग जी कहता है कितना वक्त। लेंजन कहता है शायद 1 से 1.5 महीना। वांग जी लेंजन की तरफ देखता है और कहता है गगा, इतना इंतजार तो मैं कर ही सकता हूँ। लेंजन मुस्कुरा देता है और कहता है वांग जी क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ओमेगा है। वांग जी लेंजन की तरफ देखता है और कहता है भी गगा और नहीं भी। जब भी मैं उसे प्रपोज करता हूँ वो हमेशा मुझे रिजेक्ट मार देता है, लेकिन मैंने इस बार फैसला किया है कि मैं अच्छे से ऑफिस जाऊँगा और जब मुझे मेरी फर्स्ट सैलरी मिलेगी ना, मैं उस ओमेगा को जाकर प्रपोज कर दूंगा। इस बार वो ओमेगा मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेंजन कहता है तो फिर ठीक है, कर लेना। तभी लेंसिजन भी लेंजन के रूम में आ जाते हैं और कहते हैं दोनों भाइयों में क्या बातें हो रही है। लेंजन और वांग जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल कर देते हैं। और उसके बाद लेंसिजन की तरफ देखते हैं और कहते हैं गगा, आपकी लाइफ में कोई ओमेगा है। लेंसिजन दोनों को घूर कर देखते हैं और कहते हैं ये सवाल क्यों पूछ रहे हो तुम दोनों। वांग जी लेंसिजन की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है कि गगा, आपकी एज जा रही है और अभी तक आपके लिए कोई ओमेगा नहीं है। अगर हमें ये ना, हम डेट से बात करते हैं। लेंसिजन थोड़ा सा साई फील करते हैं और कहते हैं वांग जी लेंजन जब ये सुनते हैं तो हैरान होकर लेंसिजन की तरफ देखते हैं और कहते हैं अच्छा, और आपने हमें ये बात नहीं बताई। लेंसिजन कहते हैं एक्चुअली में मेरा जो ओमेगा है ना, उसने थोड़ा टाइम मांगा है। वो शादी तो करना चाहता है लेकिन 1 साल बाद, क्योंकि वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है और इस वक्त वो अपने पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। इस वजह से मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। वांग जैसे ही ये सुनता है उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो लेंसिजन की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन मैं तो बताऊंगा। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से लेंजन के रूम से बाहर निकल जाता है। लेंसिजन उसका पीछा कर रहे थे लेकिन वांग जी भागते हुए लेनकुरन और लैनी के पास पहुंच जाता है और लेंसिजन के ओमेगा के बारे में सब कुछ बता देता है। लेंसिजन अपना हेड चेक करते हैं और कहते हैं इस नालायक को कुछ भी बताना सही नहीं है, ये हमेशा पोल खोल देता है। लेंजन कहता है इसलिए तो मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया अपने ओमेगा के बारे में। लेंसिजन जब ये सुनते हैं तो हैरान होकर लेंजन की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास भी ओमेगा है। लेंजन हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। ऐसा कहकर लेंजन सीधे अपने रूम की तरफ चला जाता है। लेंसिजन अपना हेड चेक करते हैं और वांग जी को घूर घूर कर देखने लगते हैं। उसके बाद लेंसिजन को लेनकुरन और लैनी अपने पास बुलाते हैं और उससे कुछ देर बातें करते हैं। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। विंग के एग्जाम भी खत्म हो चुके होते हैं, जिस वजह से विंग लेंजन को कॉल करता है और कहता है लेंजन आज मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है। लेंजन जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है तो विंग मैं अपनी फैमिली से बात करूँ। विंग हाँ बोल देता है और कहता है हाँ लेंजन तुम बात कर सकते हो। लेंजन अपनी फैमिली के पास जाता है और बात करने ही वाला था कि तभी लेनकुरन लेंजन की तरफ देखते हैं और कहते हैं लेंजन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। लेंजन कहते हैं डैड बोलिए क्या काम है। लेनकुरन लेंजन की तरफ देखते हैं और कहते हैं लेंजन तुम्हें 2-3 दिन के लिए यूएस जाना पड़ेगा। लेंजन हैरान होकर लेनकुरन की तरफ देखता है और कहता है यूएस। लेनकुरन हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं हाँ बेटा, वहाँ पर एक हमारी ज़रूरी मीटिंग है, जाना तो मुझे था लेकिन तुम्हें तो पता है ना 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। मैंने सिचन को भी बोला था लेकिन सिचन इस वक्त एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और मैं वांग जी को भेज नहीं सकता। तुम्हें तो पता है ना वो इंटर्न है, अभी उसे बिज़नेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, इसलिए हो सके तो तुम चले जाओ। लेंजन जब ये सुनता है तो कहता है ओके डैड मैं चला जाऊँगा, कब जाना होगा। लेनकुरन लेंजन की तरफ देखते हैं और कहते हैं आज शाम को ही, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो। लेंजन हाँ में सर हिलाता है और आगे कुछ भी नहीं बोल पाता और अपने मन में कहता है मैं यूएस से वापस आ जाऊँ फिर बात करता हूँ। ये सोचकर लेंजन सीधे अपने रूम में चला जाता है और अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तभी लेंजन का फ़ोन रिंग करता है। लेंजन अपना फ़ोन पिक करता है और हेलो बोलता है। दूसरी साइड विंग था। विंग हेलो बोलता है तो लेंजन विंग लेंजन तुम अपनी फैमिली से बात करने थे ना, क्या तुमने बात की। लेंजन कहता है एक्चुअली विंग मुझे 2-3 दिन के लिए यूएस जाना पड़ेगा। विंग जब ये सुनता है तो कहता है क्या
तुम यूएस जा रहे हो? लैंजन कहता है हाँ, एक्चुअली मैं डैड को मीटिंग के लिए जाना था, लेकिन डैड की 2-3 दिन से तबीयत सही नहीं है, जिस वजह से वो नहीं जा सकते, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि यूएस से वापस आऊँ तब डैड से बात करूँ। क्या तुम 2-3 दिन का वेट कर सकते हो? विंग कहता है हाँ हाँ लैंजन, 2-3 दिन बाद ही तुम बात करो, पहले तुम यूएस से आ जाओ, काम ज़रूरी है पहले। उसके बाद लैंजन कहता है विंग, हो सकता है कि मैं 2-3 दिन तुमसे बात ना करूँ, क्योंकि मैं काम में बिजी रहूँगा और मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाऊँगा। विंग कहता है कोई बात नहीं लैंजन, जब तुम वापस आ जाओगे तो मैं तुमसे ढेर सारी बातें करूँगा। उसके बाद लैंजन कहता है कि विंग, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है, इवनिंग में मुझे निकलना है। विंग जब ये सुनता है तो कहता है ओके गुड बाय लैंजन, अपना ख्याल रखना और अच्छे से जाना और अच्छे से आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ऐसा कहकर विंग फ़ोन करता है। उसके बाद लैंजन फिर से अपनी पैकिंग में लग जाता है। उसके बाद लैंजन इवनिंग में यूएस के लिए निकल जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग की 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, वो जो भी कुछ खाता था उसे वॉमिट हो जाती थी। कांगसेसरन कई दिनों से ये देख रही थी। कांगसेसरन विंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम जो भी खा रहे हो सब कुछ वॉमिट कर दे रहे हो, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहे हो? विंग कहता मॉम, एग्जाम का टेंशन था इसलिए कुछ हजम नहीं हो रहा है, लेकिन अब एग्जाम खत्म हो गए ना, अब सब ठीक रहेगा। कांगसेसरन विंग की तरफ देखती है और कहती है मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, पहले मेरे साथ चलो, मैं डॉक्टर को दिखा देती हूँ। विंग कांगसेसरन की तरफ देखता है और कहता मॉम, मैं बड़ा हो चुका हूँ, आपको मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। कांगसेसरन कहती है तुम्हें आज ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। विंग कहता ओके मॉम, मैं आज ही दिखा दूंगा। कांगसेसरन की जिद की वजह से विंग को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। विंग डॉक्टर के पास जाता है और अपना चेकअप करवाता है तो उसे एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है। विंग के हाथ में इस वक्त रिपोर्ट था और वो हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था। तभी वांगजी वहाँ से गुजरता है। जैसे ही वांगजी की नज़र विंग पर पड़ती है, वो जल्दी से विंग के पास आता है और कहता विंग, तुम यहाँ हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रहे हो? विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता वांगजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है एक्चुअली मैं ऑफिस से घर जा रहा था, लेकिन तुम्हें देखकर यहाँ रुक गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आंट ठीक है? क्या तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है क्या? विंग कहता है नहीं, मम्मी इस वक्त घर पर है। वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है कि तो फिर तुम हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रहे हो? विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं अपना चेकअप कराने के लिए आया था। वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता है कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें पहले तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। विंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। वांगजी कहता है कि नहीं विंग, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विंग कहता है मैं टैक्सी लेकर घर जा सकता हूँ वांगजी। ऐसा कहकर विंग टैक्सी बुलाता है और टैक्सी लेकर वहाँ से निकल जाता है। वांगजी विंग को जाता हुआ देखता है और कहता है इसे क्या हो गया, इसने मुझसे ढंग से बात भी नहीं की, कुछ तो हुआ है। वांगजी अपना हेडसेट करता है और फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। विंग जब अपने घर आता है तो काफ़ी परेशान होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो अपना फ़ोन लेता है और लैंजन को कॉल लगाने लगता है, लेकिन लैंजन का कॉल तो लगता ही नहीं है, जिस वजह से विंग और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। विंग को तब याद आता है कि लैंजन ने कहा था कि उसका फ़ोन नहीं लगेगा, इसलिए विंग कहता है लैंजन जल्द से जल्द आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसा कहकर विंग अपने स्टमक पर अपना हाथ सहलाने लगता है। विंग की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। आज लैंजन वापस आने वाला था। वांगजी को लैंडकोरन ने अपने पास बुलाया था। वांगजी लैंडकोरन के पास जाता है। लैंडकोरन वांगजी की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं वांगजी, इस 1 महीने में तुमने बहुत अच्छे से मेहनत की है, तुमने 2 प्रोजेक्ट हासिल भी किया है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ये लो तुम्हारी इस मंथ की सैलरी। जैसे ही वांगजी ये सुनता है तो वांगजी बहुत खुश हो जाता है और कहता है सच में डैड आप मुझे सैलरी दे रहे हैं? लैंडकोरन कहते हैं तुमने मेहनत की है तो तुम्हें तो उसका इनाम मिलना चाहिए ना, ये लो पकड़ो अपनी सैलरी। वांगजी जल्दी से अपनी सैलरी ले लेता है और बहुत खुश हो जाता है। तब लैंसिचन वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं वांगजी तुम्हें पैसे मिले हैं? वांगजी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ गगा, मुझे पैसे मिले हैं। लैंजन कहते हैं क्या इनमें से कुछ पैसे मुझे दे सकते हो? वांगजी जब ये सुनता है तो जल्दी से अपनी सैलरी पीछे छुपा लेता है और कहता है क्यों गगा, मैं अपने पैसे क्यों दूँ, ये मेरी मेहनत के कमाई के पैसे हैं, मैं इन्हें वेस्ट नहीं करने वाला। लैंसिचन जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा, और अब तक जो तुम हमारे पैसे वेस्ट करते थे उसका क्या वो पैसे हमारी मेहनत के नहीं थे? वांगजी लैंसिचन की तरफ देखता है और कहता है मैं आपसे छोटा हूँ गगा, अपने छोटे भाई के लिए इतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लैंसिचन कहते हैं अच्छा, तो बड़ा भाई होकर मैं सेक्रीफाइस करूँ? वांगजी हाँ में सर हिलाता है और कहता है गगा अब परेशान करना बंद करो, मुझे कहीं जाना है। लैंसिचन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? वांगजी कहता है मुझे बहुत ज़रूरी काम है गगा। ऐसा कहकर वांगजी अपने रूम में चला जाता है रेडी होने के लिए, लेकिन रेडी होने से पहले वांगजी सोचता है क्यों ना मैं एक बार विंग को कॉल करूं और उसे बताऊं कि मुझे मेरी फर्स्ट सैलरी मिल गई है, विंग कितना खुश हो जाएगा। ये सोचकर वांगजी विंग को कॉल लगाता है, लेकिन जैसे ही विंग देखता है कि वांगजी का कॉल है तो विंग वांगजी का कॉल पिक ही नहीं करता। वांगजी 2 से 3 बार विंग को कॉल लगाता है, लेकिन विंग वांगजी का कॉल हर बार ही डिस्कनेक्ट कर देता है। वांगजी कहता है क्या बात है, विंग मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? वांगजी सोचता है क्यों ना मैं विंग से जाकर मिलकर पूछूं
ये सोचकर वांग जी जल्दी से रेडी हो जाता है और विहिंग के घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वांग जी विहिंग के घर के पास पहुंचता है और विहिंग का डोर नॉक करता है तो विहिंग जल्दी से दरवाज़ा खोलता है। विहिंग को लगा था कि लेंजन है, लेकिन विहिंग ने जब देखा कि वांग जी है तो विहिंग अपना मुंह बना लेता है। कहता है, वांग जी यहाँ कर रहे हो? वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग यहाँ नहीं होना चाहिए था। विहिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं वांग जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता, तुम जा सकते हो। ऐसा कहकर विहिंग वहाँ जाने लगता है। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और जल्दी से विहिंग का हाथ पकड़ता है और विहिंग को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही वांग जी विहिंग को अपनी तरफ खींचता है, वांग जी को बहुत अजीब सा महसूस होता है। वांग जी विहिंग को स्मेल करने लगता है और विहिंग की तरफ हैरानी से देखने लगता है और कहता है, विहिंग अचानक से तुम्हारे फेरोमोन्स चेंज कैसे हो गए? विहिंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और जल्दी से वांग जी से दूर जाता है और कहता है, नहीं मेरी स्मेल तो ऐसी ही है। वांग जी कहता है, विहिंग सच सच बताओ, तुम्हारी अचानक से स्मेल कैसे चेंज हो गई है? कहीं तुम किसी अल्फा के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गई हो ना? विहिंग जब ये सुनता है तो हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी गुस्से से विहिंग की तरफ देख रहा था और कहता है, विहिंग मुझे सच सच बताओ, कौन है वो अल्फा जिसके साथ तुम इन्वॉल्व हुए हो? मैंने हर बार तुमसे अपना लव कन्फेस किया है और तुमने हर बार मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुमने कहा कि मैं मैच्योर बन जाऊँ, कुछ काबिल बन जाऊँ, तो शायद तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो। देखो आज मुझे मेरी फर्स्ट सैलरी मिली है और मैं तुमसे अपनी खुशी बांटने आया था, लेकिन तुम्हारी लाइफ में तो कोई और अल्फा ही आ चुका है। विंग जब ये सुनता है तो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तुम अभी घर जाओ, मैं तुमसे इस मामले में कोई भी बात नहीं करना चाहता। वांग जी गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या मैं उस अल्फा का नाम जान सकता हूँ? विंग नाम में सर हिलाता है और कहता है, नहीं वांग जी, मैं उस अल्फा का नाम तुम्हें नहीं बता सकता, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से जाओ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया विंग? तुम्हें पता था ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने मुझे धोखा दे दिया। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ये तुम अच्छी तरह जानते हो, फिर भी तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी जब विंग की ये बात सुनता है तो वांग जी को और भी तेज का गुस्सा आ जाता है और वांग जी विंग को एक स्लैप मार देता है। विंग सीधे अपने पेट के बल गिरने वाला था, लेकिन विंग खुद को संभाल लेता है और गुस्से से वांग जी की तरफ दिखने लगता है और कहता है, वांग जी तुम जानते हो तुमने अभी क्या किया है? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना वांग जी, तो तुम्हें सारी ज़िंदगी पछताना पड़ता। वांग जी गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे फर्स्ट लव हो और लास्ट लव, लेकिन अब से तुमसे मैं नफरत करता हूँ विंग, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ऐसा कहकर वांग जी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। विंग वांग जी को जाता हुआ देख रहा था और उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो वांग जी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बात करनी थी। मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है वांग जी, अगर तुम्हें पता चलेगा कि वो अल्फा कोई और नहीं तुम्हारा बड़ा भाई है तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी गुस्से में उसी माउंटेन पर पहुंच जाता है जहां पर कभी वो विंग को लेकर गया था। वांग जी वहीं पर चुपचाप बैठा रहता है और सनसेट देखने लगता है। उधर हम लेंजन को देखते हैं। लेंजन चाइना एयरपोर्ट पर उतर चुका था और अपनी खुद की कार ड्राइव करके लैंड मैंसन में वापस लौट रहा था, लेकिन तभी विंग का कॉल आ जाता है। लेंजन कार चलाते हुए विंग का फ़ोन पिक करता है और कहता है, हेलो विंग, मैं चाइना आ चुका हूँ। विंग जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो लेंजन? लेंजन कहता है कि मैं कल आऊँगा, अभी तो फ़िलहाल मैं घर जा रहा हूँ। विंग कहता है, लेंजन मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। लेंजन जब ये सुनता है तो कहता है, हाँ विंग बोलो, मैं सुन रहा हूँ। विंग लेंजन से कहता है, लेंजन एक्चुअली मुझे तुम्हें 2 ज़रूरी बातें बतानी है। लेंजन जब ये सुनता है तो कहता है, विंग बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। विंग पहले तो हेजिटेट करता है, लेकिन फिर कहता है, लेंजन एक्चुअली मैं ना, वांग जी आज मेरे घर पर आया था और उसे जब पता चला कि मैं किसी और अल्फा को पसंद करता हूँ तो वो बहुत गुस्सा हो गया था। वांग जी मुझे प्रपोज करने आया था लेंजन। लेंजन जैसे ही ये सुनता है तो उसके हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती है स्टीयरिंग व्हील पर। लेंजन कहता, मैं सुन रहा हूँ विंग, दूसरी बात बताओ, तुम्हें एक और बात बतानी थी ना? विंग कहता, हाँ लेंजन मुझे बतानी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये बात भी मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। लेंजन कहता है, विंग तुम बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। विंग लेंजन से कहता है कि लेंजन मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम डैड बनने वाले हो। लेंजन जैसे ही ये सुनता है तो जल्दी से अपनी कार स्टॉप कर देता है और विंग के साथ बातें करने लगता है और कहता है, विंग तुमने अभी क्या कहा? विंग कहता है, लेंजन मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी तुम्हारे बेबी से। लेंजन जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है, उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। लेंजन कहता है, विंग क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, बहुत खुश हो विंग। मैं अभी जाकर मॉम हमारी शादी की बात करता हूँ, मुझसे और इंतजार नहीं होगा विंग, अब तो हमारा बेबी भी आने वाला है। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, लेंजन क्या तुम खुश हो? लेंजन कहता है, हाँ विंग मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। तभी विंग कहता है, लेकिन लेंजन वांग जी
लेंजन जब वांगजी का सुनता है तो उसका स्माइल अचानक से उसके फेस से गायब हो जाती है और कहता है मैं वांगजी से बात करता हूँ, वो मेरी बात जरूर समझेगा। भींग लेंजन से कहता है लेंजन क्या तुम सब संभाल लोगे ना? लेंजन कहता है भींग तुम बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूँगा। और अब फ़ोन काटो, मैं घर जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ और मॉम डैड से बात करना चाहता हूँ ताकि हम कल ही तुम्हारे घर पर आ सके। भींग जब ये सुनता है तो कहता है ओके लेंजन, मैं फ़ोन कट कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भींग बार अपना फ़ोन कट कर देता है। लेंजन अपने फ़ोन के स्क्रीन की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था और कहता है मैं डैड बनने वाला हूँ, ये कितनी बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए, मैं आज ही मॉम और डैड से बात करूँगा। ये कहकर लेंजन फिर से अपनी कार स्टार्ट करता है। कुछ दूरी के जाने के बाद जैसे ही लेंजन यू टर्न लेता है तभी तेज़ी से एक ट्रक लेंजन के सामने से गुजर जाती है और लेंजन की कार को ठोकर मारकर चली जाती है। लेंजन की कार 2-3 बार पलटी खाती है और उल्टी होकर गिर जाती है। लेंजन पूरी तरह से ब्लड से कवर हो चुका था। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे थे। उधर वांगजी घर जाने के लिए अपनी बाइक उसी तरफ से ले जा रहा था। अचानक रास्ते पर इतनी भीड़ देखकर वांगजी कहता है यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? जैसे ही वांगजी भीड़ के अंदर आता है और देखता है किसी की कार उल्टी पड़ी है और उसमें एक पर्सन है, लेकिन वांगजी जैसे ही उस कार को पहचानता है उसकी चीख निकल जाती है और जल्दी से उस कार के पास जाता है और कार का डोर ओपन करके लेंजन को कार से बाहर निकालता है और कहता है गगा गगा अब ठीक तो है ना? लेंजन जब ये देखता है कि वांगजी उसके सामने है, लेंजन की फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और कहता है वांगजी जल्दी से लेंजन के सर को अपने लेप पर ले लेता है और आसपास देखकर चिल्लाने लगता है कोई एम्बुलेंस को कॉल करो प्लीज़। लेंजन धीरे से वांगजी का हाथ पकड़ता है और वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है वांगजी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांगजी रोते हुए लेंजन की तरफ दिखता है और कहता है ज़्यादा बात मत करो गगा, अभी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लेंजन हल्के से मुस्कुराता है और कहता है नहीं वांगजी, मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बिंग बहुत अकेला है वांगजी, उसका साथ मत छोड़ना वांगजी, उसको तुम्हारी ज़रूरत है वांगजी, प्लीज़ मुझसे वादा करो तुम विहीन का साथ नहीं छोड़ोगे ना? वांगजी विहीन लेंजन की तरफ दिखता है और कहता है गगा ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, अभी थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाएगा। लेंजन जब ये सुनता है तो कहता नहीं वांगजी, मैं ज़्यादा देर नहीं रख सकता, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, विहीन का साथ कभी मत छोड़ना और मेरे बच्चे को ऐसा कहकर लेंजन अपनी आखिरी सांस छोड़ देता है। वांगजी जब ये देखता है तो वांगजी की चीख निकल जाती है। वांगजी लेंजन को हक किए ही जोर जोर के रोने लगता है। उधर हम विहीन को देखते हैं। विहीन का मन अचानक से भारी हो जाता है। विहीन को समझ में नहीं आ रहा था अचानक से उसे क्या हो रहा है, उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। विहीन को इस तरह से बेचैन देखकर कांग्सा सरन पूछती है विहीन बेटा क्या हुआ, अचानक से तुम इस तरह से छटपटा क्यों रहे हो? विहीन कांग्सा सरन की तरफ देखता है और कहता है मॉम पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बुरा हो रहा है। कांग्सा सरन जब ये सुनती है तो कहती है कि बेटा ऐसे ही तुम आलतू फालतू सोच रहे होंगे, कुछ भी बुरा नहीं है, तुम ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो, तुम जाकर थोड़ा रेस्ट करो, कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, जिस वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, थोड़ा रेस्ट कर लोगे तो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। विंग जब ये सुनता है तो कहता है शायद मॉम आप ठीक ही कह रही हो, और विंग अपने मन में सोचता है शायद वांगजी की वजह से आज मैंने कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले लिया है, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये सोचकर विंग अपने रूम की तरफ जाता है और जाने के बाद वो रेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बैठ जाता है और सोचता है क्या लेंजन ने अपने घर पे बात की होगी, मैं एक बार लेंजन को कॉल करके देखता हूँ। विंग जैसे ही लेंजन को कॉल करता है तो लेंजन का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। विंग हैरान हो जाता है और कहता है लेंजन का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, मगर क्यों? फिर विंग अपने मन में ही सोचता है शायद लेंजन इस वक्त सो रहा होगा, इतनी दूर का सफ़र तय करके आया है, इसलिए शायद वो थक चुका है और सो चुका है, मैं कल सुबह उससे बात करूँगा। ये सोचकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने की कोशिश करने लगता है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग आज सुबह जल्दी उठ गया था। पूरी रात विंग ठीक से सो नहीं पाया था, बार जग जा रहा था और विंग को अचानक से वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जा रही थी। विंग सुबह से 2-3 बार वॉमिट कर चुका था, जिस वजह से विंग की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। विंग नीचे आकर अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। कांग्सा सरन इस वक्त किचन में थी। विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है मॉम मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ है क्या खाने के लिए? कांग्सा सरन कहती है बेटा मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ। विंग जब ये देखता है कि नाश्ता अभी तैयार नहीं हुआ है तो वो फ्रिज खोलकर देखता है तो उसकी नज़र आइसक्रीम पर पड़ती है। विंग के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। विंग जल्दी से आइसक्रीम निकालता है और उसे खाना स्टार्ट कर देता है। कांग्सा सरन जब ये देखती है तो हैरान हो जाती है और कहती है विंग बेटा कि सुबह आइसक्रीम कौन खाता है? विंग कांग्सा सरन की तरफ देखता है और कहता है पता नहीं क्यों मॉम, मुझे आइसक्रीम खाने को बहुत मन कर रहा है, खाने दीजिए ना। कांग्सा सरन मुंह बनाती है और कहती है कुछ दिनों से मैं तुम्हारी खाने की आदत देख रही हूँ, बिल्कुल बदल चुकी है। विंग कहता है पता नहीं क्यों, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मॉम। ऐसा विंग लिविंग रूम में चला जाता है और काउच पर जाकर बैठ जाता है और टीवी ऑन कर अपना आइसक्रीम एंजॉय करने लगता है।
तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। जैसे ही विंग उस ब्रेकिंग न्यूज़ को देखता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके हाथ से आइसक्रीम का बॉल नीचे गिर जाता है और विंग की आंखों से आंसू अचानक से बहने लग जाते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ में लेंजन की डेथ दिखाई जा रही थी। विंग का अचानक से सर घूमने लगता है और विंग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। कांग्से सरन विंग को बुलाने आई थी क्योंकि नाश्ता तैयार हो चुका था, लेकिन कांग्से सरन ये देखती है कि बेहोश हो चुका है तो जल्दी से विंग को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंग होश में नहीं आ रहा था। तो कांग्से सरन विंग को सीधे हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। कांग्से सरन विंग हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे थे। डॉक्टर इनका चेकअप कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर कांग्से सरन के पास आते हैं और कहते हैं आपके बेटे ने हद से ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, जिस वजह से वो अचानक से इस तरह से बेहोश हो चुका है। हमने उसे अभी स्लीपिंग इंजेक्शन दिया है, जिस वजह से उसका माइंड रेस्ट करेगा। और एक ज़रूरी बात, आपको अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर उसने इस तरह से स्ट्रेस लेता रहा तो वो अपना बच्चा गवा बैठेगा। कांग्से सरन जब ये सुनती है तो हैरान होकर डॉक्टर की तरफ देखने लगती है और कहती है डॉक्टर आपने अभी क्या कहा? डॉक्टर कांग्से सरन की तरफ कहते हैं हाँ, हमने जो कहा है, आपका बेटा फिट है। तो अच्छा हुआ कि आप सही पर हॉस्पिटल लेकर आए, नहीं तो अब तक वो अपना बच्चा खो चुका होता। कांग्से सरन वहीं पर बैठ जाती है और हैरान होकर डॉक्टर की तरफ देखने लगती है और कहती है विंग प्रेग्नेंट है? डॉक्टर कहते हैं हाँ, आपका बेटा प्रेग्नेंट है और आपको उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। अभी तो हमने उसे स्लीपिंग इंजेक्शन दिया है, जिस वजह से आज पूरा दिन वो सोता ही रहेगा। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कांग्से सरन जल्दी से विंग के रूम में जाती है और देखती है कि विंग इस वक्त सो रहा है। कांग्से सरन विंग के पास जाकर बैठ जाती है और प्यार से उसके सर पर अपना हाथ चलाती है और कहती बेटा इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। फिर हम लैन फैमिली का सीन देखते हैं। लैन फैमिली में इस वक्त मातम का सीन था। लेंजन मर चुका था। सबकी आंखों में बहुत आंसू थे। वांगजी अपने दर्द को संभाल ही नहीं पा रहा था। लेनी तो बार बार बेहोश हो जा रही थी। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। कांग्से सरन विंग के सामने बैठी थी। कांग्से सरन विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग बेटा कैसे हो तुम? विंग कांग्से सरन की तरफ देखता है और अचानक से याद करने लगता है कि वो कहाँ पर है। जब विंग ये देखता है कि वो हॉस्पिटल में है तो सोचने लगता है उसके साथ क्या हुआ था। अचानक से विंग को सब कुछ याद आ जाता है और विंग जोर जोर से रोने लगता है। कांग्से सरन जल्दी से विंग के पास आकर बैठती है और कहती बेटा तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? विंग रोते हुए कांग्से सरन की तरफ देखता है और अपने और लेंजन के बारे में सब कुछ बताने लगता है। कांग्से सरन हैरान होकर विंग की तरफ देखती है और कहती बेटा अब तुम क्या करोगे? विंग कांग्से सरन की तरफ देखता है और कहता है मॉम मुझे जाना है, मुझे लैंड मेंशन में जाना है, मुझे लेंजन से मिलना है। ऐसा कहकर विंग जल्दी से उठकर वहाँ से जाने लगता है। कांग्से सरन जल्दी से विंग का हाथ पकड़ती है और कहती बेटा पागल हो गए हो क्या? ऐसी हालत में तुम इस तरह से नहीं जा सकते। विंग कांग्से सरन से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता नहीं मॉम मुझे लेंजन के पास जाना है। ऐसा कहकर विंग हॉस्पिटल से भागने लगता है और सीधे हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। कांग्से सरन भी विंग के साथ साथ हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। विंग जल्दी से एक टैक्सी बुलाता है और टैक्सी में बैठने जाता है तो कांग्से सरन भी विंग के साथ बैठ जाती है। विंग टैक्सी ड्राइवर को लैंड मेंशन का एड्रेस बताता है तो टैक्सी ड्राइवर सीधे अपनी टैक्सी को लैंड मेंशन में पहुंचा देता है। उस वक्त लेंजन के फ्यूनरल का प्रोग्राम चल रहा था। विंग जैसे ही लैंड मेंशन की गेट पर पहुंचता है तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सब उदासी ही छाई थी। विंग लैंड मेंशन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी कांग्से सरन पीछे से विंग के कंधे पर हाथ रखती है और कहती विंग बेटा घर वापस चलो। विंग कांग्से सरन की तरफ देखता है और कहता नहीं मॉम मुझे घर नहीं जाना। कांग्से सरन कहती है विंग बेटा मेरी बात मानो, घर वापस चलो। ऐसा कहकर कांग्से सरन विंग को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने लगती है। उधर वांगजी आसपास देख रहा था। तभी अचानक वांगजी की नज़र विंग पर पड़ती है, जिसे कांग्से सरन ज़बरदस्ती टैक्सी में बैठा रही थी। वांगजी एक पल के लिए ठहर जाता है, लेकिन उसी वक्त लैनी फिर से बेहोश हो जाती है, इसलिए वांगजी का ध्यान भटक जाता है और वांगजी सीधे लैनी के पास पहुँच जाता है। कांग्से सरन सीधे विंग को घर लेकर आ जाती है और विंग को लिविंग के काउच पर बैठा देती है और विंग को घूर घूर कर देखने लगती है। विंग अभी भी लगातार रोए जा रहा था। कांग्से सरन सीरियस फेस से विंग की तरफ देखती है और कहती है बेटा इसके बारे में क्या सोचा है? विंग हैरान होकर कांग्से सरन की तरफ देखता है और कहता है मॉम आप क्या कह रही हैं? कांग्से सरन कहती है तुमने अपने बच्चे के बारे में क्या सोचा है? विंग कांग्से सरन की तरफ देखता है और रोने लगता है और कहता है मैं इसे बर्थ दूंगा मॉम। तभी कांग्से सरन विंग की तरफ देखती है और कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम इसे बर्थ दो। विंग हैरान होकर कांग्से सरन की तरफ देखता है और कहता है मॉम आप ऐसी बातें कर रही हो? कांग्से सरन कहती है कि हाँ मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती जो ज़िंदगी मैंने जी है विंग तुम भी वही ज़िंदगी जियो। मैंने तुम्हारे सहारे सारी ज़िंदगी बिता दी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस बच्चे के सहारे तुम अपनी सारी ज़िंदगी बिता दो। तुम्हारे पास फिर भी तुम्हारे पिता का नाम था, तुम जानते हो तुम्हारे पिता का नाम क्या है, लेकिन क्या तुम इसे बता सकते हो या दुनिया को बता सकते हो कि इस बच्चे का बाप कौन है?
विंग जब ये सुनता है तो रोने लगता है और कहता है मॉम आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं। कांग्रेस सरन कहती है मेरी बातें तुम्हें बहुत बुरी लग रही होगी विंग, लेकिन ये सच है, ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा, तुम्हें हमेशा ताने मारता रहेगा और तुम्हारे इस बच्चे को नाजायज़ ही कहेगा, तुम्हारे पास इस बच्चे का पिता नाम नहीं है। विंग जब ये सुनता है तो रोने लगता है। कांग्रेस सरन विंग के पास आती है और विंग के सर पर प्यार से हाथ चलाती है और कहती बेटा मैं जानती हूँ मैं तुमसे जो कह रही हूँ वो गलत है, एक नन्ही सी जान को ख़त्म करने की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचकर कह रही हूँ विंग, प्लीज़ बेटा इस बार आउट करा दो। विंग नाम में सर हिलाता है और कहता नहीं मॉम, ये मेरे पास लैंजन की आखिरी निशानी है, मैं इसको कैसे ख़त्म कर दूँ। कांग्रेस सरन विंग की तरफ देखती है और कहती है बेटा तुम्हें क्या लगता है लैन फैमिली इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी बेटा, वो बहुत बड़े लोग हैं, वो इस बात को मानने को राजी ही नहीं होंगे कि ये बच्चा लैंजन का है। इसलिए बेटा प्लीज़ अपनी माँ की तरफ देखो और प्लीज़ इस बच्चे को अबॉर्ट करा दो। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, कल जाकर हम इस बच्चे को अबॉर्ट करा देंगे। विंग कहता नो मॉम, मैं ऐसा नहीं करने वाला। कांग्रेस सरन गुस्से से विंग की तरफ देखती है और कहती विंग मैं प्यार से समझा रही हूँ बेटा, मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती तुम्हारे साथ, लेकिन ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। ऐसा कहकर कांग्रेस सरन वहाँ से चली जाती है। विंग अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यहाँ से टाइम स्किप करके हम नाइट का सीन देखते हैं। वांग जी इस वक्त लैंजन के रूम में था और लैंजन के सामानों को छू छू कर देख रहा था और लैंजन को याद कर रहा था। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक से वांग जी को लैंजन के आखिरी शब्द याद आते हैं। लैंजन ने कहा था विंग का ख्याल रखना और उसका साथ मत छोड़ना। वांग जी को विंग की भी बात याद आती है जब विंग ने ये कहा था कि वांग जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी हैरान होकर इधर से उधर घूम रहा था और कहता है गगा क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? आपको पता था ना मैं विंग को पसंद करता हूँ, फिर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा कहकर वांग जी खुद ही अपने बालों को खींचने लगता है। वांग जी इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लैंजन के आखिरी शब्द बार बार वांग जी के कानों में घूम रहे थे और विंग के भी। वांग जी फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी अपने रूम में था और जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था। जल्दी से अपने रूम से बाहर आता है। तभी लैंकुरन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते वांग जी बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी लैंकुरन की तरफ देखता है और कहता डैड मुझे कहीं जाना है। लैंकुरन कहते बेटा अभी कुछ दिनों के लिए बाहर मत जाओ, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम की हालत ठीक नहीं है, वो बार बार बेहोश हो जा रही है, कम से कम तुम उनके सामने रहोगे तो उसे अच्छा महसूस होगा। वांग जी कहता डैड बस मुझे आज के लिए जाने दीजिए, अगर आज मैं नहीं गया तो लगता है देर हो जाएगी, प्लीज़ मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मुझे एक जगह जल्द से जल्द पहुंचना होगा डैड, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तभी लैंसिजन भी वहाँ आ जाते हैं और कहते वांग जी क्या बात है तुम इतनी तेज़ी में कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता गगा प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, अगर मैं नहीं गया तो शायद देर हो जाएगी। लैंसिजन लैंकुरन की तरफ देखते हैं और कहते हैं डैड वांग जी को जाने दीजिए। उसके बाद लैंकुरन कुछ नहीं कहते। वांग जी तेज़ी से अपनी बाइक लेता है और लैन मेंशन से बाहर निकल जाता है और सीधे विंग के घर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वांग जी विंग के घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि कांग्रेस सरन विंग को टैक्सी में बिठा रही है और कहीं जा रहे हैं। वांग जी उनका पीछा करने लगता है। उनकी टैक्सी एक हॉस्पिटल के सामने जाकर रुक जाती है। वांग जी हैरान हो जाता है और कहता है विंग हॉस्पिटल में, मगर क्यों? वांग जी जल्दी से अपनी बाइक एक जगह पार्क करता है और जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। कांग्रेस सरन विंग को अंदर लेकर आ चुकी थी और डॉक्टर से बात कर चुकी थी। विंग को ओटी रूम में ले जाया जाता है और ऑपरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाता है। तभी वांग जी वहाँ पहुँच जाता है। कांग्रेस सरन अभी ओटी रूम के बाहर खड़ी थी। वांग जी जब कांग्रेस को देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है विंग कहाँ पर है? कांग्रेस सरन वांग जी की तरफ देखती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी गुस्से से कांग्रेस सरन की तरफ देखता है और कहता है वहाँ पर है। कांग्रेस सरन ओटी रूम की तरफ इशारा करती है और कहती है वहाँ पर। वांग जी जैसे ही ये देखता है तो उसका हार्ट एक पल के लिए बीट करना बंद कर देता है। वांग जी जल्दी से ओटी रूम के पास जाता है और ओटी रूम के दरवाजे को जोर से पीटना स्टार्ट कर देता है। तभी ओटी रूम का दरवाजा खुलता है। वांग जी जब पीटता है तो जल्दी से दरवाजे को पूरी तरह से खोलकर अंदर चला जाता है। डॉक्टर और नर्स उसे मना कर रहे थे लेकिन वांग जी किसी की बात नहीं सुनता और ओटी रूम के अंदर आ जाता है। वांग जी जब ओटी रूम के अंदर आता है तो देखता है विंग इस वक्त स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक डॉक्टर जल्दी से वांग जी के पास आता है और कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। वांग जी गुस्से से सबकी तरफ देखता है और कहता है आउट। नर्स और डॉक्टर जब ये सुनते तो हैरान होते हैं और हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं देखिए आप यहाँ से बाहर जाइए, हमें अभी अपना काम करना होगा। वांग जी फिर से उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि आप लोगों को सुनाई नहीं देता, मैं कह रहा हूँ आप सब लोग यहाँ से निकल जाइए। वांग जी को इतना गुस्से में देखकर डॉक्टर और नर्स सारे घबरा जाते हैं और जल्दी से ओटी रूम से बाहर निकल जाते हैं। वांग जी अभी भी विंग को घूर घूर कर देख रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम इतने हार्टलेस कब से हो गए हो विंग? विंग जब ये सुनता है तो हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी की आंखों में अब आंसू आ गए थे।
वांग जी जल्दी से भींग के पास आता है और भींग का हाथ पकड़ता है और कहता है, भींग गगा तो चले गए हैं, क्या तुम उनकी आखिरी निशानी भी उनके पास पहुंचा रहे हो? तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो भींग? तुम इस नन्ही सी जान को कैसे ख़त्म कर सकते हो भींग? भींग जब ये सुनता है तो भींग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और भींग कहता है, वांग जी तुम्हें कैसे पता कि ये बेबी? वांग जी जल्दी से भींग को हक कर लेता है और कहता है, गगा ने मरने से पहले मुझे सब बताया था। उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है और इस बच्चे की भी। भींग मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ और इस बच्चे को भी। इसे मत मारो भींग, ये मेरी गगा की आखिरी निशानी है भींग, इसको कुछ मत करो भींग। भींग जब ये सुनता है तो भींग भी वांग जी को हक करके जोर जोर के रोने लगता है। वांग जी भींग की पीठ को सहला रहा था और कहता, मत रो भींग, मत रो। अगर तुम इस तरह से रोए तो गगा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंचेगी भींग, मत रो। ऐसा कहकर वांग जी भींग के आंसुओं को पोंछता है और भींग की आंखों में देखते हुए कहता है, भींग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? भींग रोते हुए हाँ में सर हिला देता है। वांग जी फिर से भींग को हक कर लेता है। गांगसा सरन ओटी रूम के दरवाजे पर खड़े होकर सब कुछ देख रही थी और उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तो चलिए गाइस, मेरी स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ये कंपटीशन जीतने में हेल्प कर सकता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।